सो नमस्कार, हाय एंड वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस जबरदस्त रियल एस्टेट रिवॉल्यूशन के अंदर। और आई एम वेरी मच होपफुल कि मैं आपको प्रॉपरली दिखाई और सुनाई दे रहा होऊंगा। एक बार प्लीज मुझे चैट बॉक्स में यस टाइप करके बता दीजिए जितने भी लोगों को मेरी आवाज क्लियरली आ रही है। एक बार आप लोग चैट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा और मुझे यस टाइप करके बताएंगे। यस यस यस, थैंक यू सो मच। बहुत ही जबरदस्त। और कहाँ कहाँ से लोग आज के इस सेशन के अंदर आए हैं, एक बार अपने शहर का नाम थोड़ा सा मुझे बताएं। आपके सिटी का नाम मुझे बताएं। जो लोग रियल एस्टेट कर रहे हैं वो लोग ये भी बताएंगे कि क्या वो रियल एस्टेट में फ्रेशर हैं, न्यू हैं, या पहले से कर रहे हैं, ओल्ड हैं। अगर ओल्ड हैं रियल एस्टेट में तो ओ लिख देंगे, फ्रेशर हैं तो एफ लिख देंगे जल्दी से। कई लोग फ्रेशर हैं, कई लोग ओल्ड हैं। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। आप सभी लोगों का आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन की प्रमुख हाइलाइट्स होने वाली हैं। हम रियल एस्टेट, बदलते जमाने के रियल एस्टेट के ऊपर आज हम कंसंट्रेट करने वाले हैं। हम सभी लोग मिलकर के बदलते जमाने में रियल एस्टेट करने का चलन आज कैसा हो गया है, आज ग्लोबल रियल एस्टेट की सिचुएशन और कंडीशन क्या है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। हम बात करेंगे उन प्रोजेक्ट्स के बारे में जिनको गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करने वाली है। हम बात करेंगे आज उन चीजों के बारे में जिनको जान लेना आने वाले वक्त में आप सभी लोगों के लिए आपके करियर की एक बड़ी शुरुआत करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। राइट। सो थोड़ा सा इससे पहले कि मैं ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को बताऊं, मैं आज के इस सेशन के लिए आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि एक तो आप अपना कैमरा ओपन करके बैठें। जो भी लोग अपने नाम से, जिन्होंने सेशन नहीं ज्वाइन किया है, आप सभी लोग अपने नाम से सेशन ज्वाइन करें। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि बीच में मतलब आपकी ये सेशन के दौरान आपका कनेक्टिविटी हमारे साथ ना रह जाए। राइट। तो जिनके भी नाम से नहीं आ रहा है, जिनके मोबाइल का नाम कहीं है या कुछ भी है, उसको वो लोग ठीक कर लेंगे। दूसरा, एक डायरी और एक पेन लेकर के आज आपको बैठना है, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। आज हम कुछ प्रमुख और इंपॉर्टेंट मुद्दों के ऊपर बात करने वाले हैं। मैं कौन हूं जो ये सारी बातें कर रहा हूं? तो मैं आपका कोच वरुण हूं। मेरा नाम वरुण वशिष्ठ है और पेशे से मैं एक रियल एस्टेट होलिस्टिक कोच हूं। और इस पेशे में मैं पिछले 10 से 12 साल जो है वो मुझे हो चुके हैं। मैंने शुरुआत करी थी 2012 में, मुझे आज भी याद है। और 14 साल हो गए हैं। हजारों की तादाद में हिंदुस्तान के लगभग हर शहर के अंदर किस तरीके से करियर में ग्रोथ ली जाती है, इसके ऊपर बहुत सारे सेशंस किए। और अल्टीमेटली जो एक फीडबैक या जो चीजें मुझे समझ में आ पाई वो ये आई कि कई सारे लोग जिनके अंदर बहुत कुछ कर पाने का जज्बा होता है, वो कई बार बहुत सारी चीजें नहीं कर पाते हैं। उसके पीछे का एक कारण ये होता है कि वो सही समय पर सही डिसीजन, सही फैसला नहीं ले पाते हैं। कितने लोग मेरी इस बात से अग्री करते हैं? एक बार मुझे हाथ हिला करके बताइए जो लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं। ओके, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो मच। अब रियल एस्टेट की अगर हम बात करें तो आज रियल एस्टेट में हम में से बहुत सारे लोगों के पास मल्टीपल चैलेंजेस हैं, मल्टीपल लाइन ऑफ चैलेंजेस आज हम लेकर के रियल एस्टेट में चल रहे हैं। पहली बात तो यह है कि कई सारे हमारे अपने जो साथी हैं, कई सारे अपने लोग हैं ऐसे जो कि रियल एस्टेट को आज की डेट में भी ट्रेडिशनल तरीकों से करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक कह लीजिए या कह लीजिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है आज। और इन चैलेंजेस के बारे में आज हम थोड़ा सा डिटेल में बात करने वाले हैं। यस, नाउ आई एम, मैं दिख रहा हूँ अब आप लोगों को। राइट। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं आप लोगों से भी पूछना चाहूंगा बीच बीच में। तो आप लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन, रवि टंडन जी बहुत ध्यान से, विनय कुमार सिंह जी बहुत ध्यान से, आपको आज के इस सेशन के अंदर मौजूद रहना है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बदलते जमाने के रियल एस्टेट के अंदर। जब आज आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले हम सब चिट्ठी लिखा करते थे। यस, एक बार हाथ हिला के मुझे बताइए। आज से 20-30 साल पहले हम सब चिट्ठी लिखा करते थे। आज आप में से कितने लोग हैं जो चिट्ठी लिखते हैं? एक भी नहीं। ऐसा क्यों? अरे सर, आज की डेट में कौन चिट्ठी लिखता है? अच्छा, पहले के टाइम पे मुझे याद है कि जब 15 अगस्त, 26 जनवरी या फिर नया साल होता था तो मोबाइल में रिचार्ज कराया जाता था, क्योंकि उस दिन मैसेज पैक काम नहीं करता था। है ना? समरेंद्र सर, याद है ये वाला टाइम जब रिचार्ज कराना पड़ता था क्योंकि जरूरी लोगों को
नए साल पर ही विश करना होता था, और उस टाइम उस दिन मैसेज पैक काम नहीं करते थे। लेकिन आज अगर आप देखें तो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, आज तो व्हाट्सएप है, दिन में आप 10 बार नहीं 1000 बार मैसेज भेजिए। यस जी, सही बोल रहा हूं मैं? तो पुराने ढर्रे जो हैं वो समय के साथ साथ दोस्तों क्या होते जा रहे हैं, पुराने ढर्रे जो हैं वो समय के साथ बदलते जा रहे हैं। लेकिन अफसोस, एक बड़ी दिक्कत है, एक ऐसी फील्ड जिसने आज की डेट में 25 लाख करोड़ का धंधा पूरे भारत के अंदर बनाया हुआ है, उसमें काम करने के तरीकों को लोगों ने बदला नहीं। आज भी किसी को रियल एस्टेट में काम करने की अगर शुरुआत करनी पड़ती है भारत के अंदर, तो मनोज यादव जी इंसान क्या करता है, वो ढूंढता है अपने शहर के अंदर एक ऐसी कंपनी को या एक ऐसे किसी भैया को जिनके पास वो व्यक्ति जाता है और जाके बोलता है कि भैया हमें काम सिखा दो। भैया बोलते हैं ठीक है, कल से ऑफिस में आकर के बैठना शुरू कर दीजिए मोहम्मद शबीर जी। भैया पूछते हैं कि तुम्हारे पास, एक बात बताओ छोटू, गाड़ी चला लेता है? छोटू बोलता है हाँ भैया, मोटरसाइकिल चला लेते हैं। ठीक है, इनसे मिलिए, ये पाठक जी हैं, इन पाठक जी को जाओ हमारा वो जो बरगद के पेड़ के वाला साइड जो है वो दिखा करके लाओ, शाबाश। और छोटू जो है वो 1 महीना 2 महीना 3 महीना साइट दिखाने के काम में लगे रहते हैं। धीरे धीरे करके समय बदलता है, और कहीं साल 2 साल रगड़ने के बाद जा करके छोटू को ये समझ आता है कि भाई काम करना पड़ेगा, क्लाइंट से डायरेक्टली रीच करना पड़ेगा, तब जा करके मेरी डील्स क्रैक होंगी। और जिस दिन छोटू अपनी खुद की डील क्रैक करना शुरू करते हैं, उस दिन वही भैया जो हैं वो गरिया रहे होते हैं कि देखो हमारे से सीखा सब कुछ और धोखा दे गया। असल सिचुएशन ये है कि कोई किसी को मार्केट में सिखा नहीं रहा है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ आपकी बात? एक बार मुझे बताइए, क्या मेरी बात से कुछ लोग अग्री करते हैं? एक बार चैट बॉक्स में यस टाइप करके मुझे बताइए। अगर आपने भी ऐसा महसूस किया है, आपको लगता है कि भारत में रियल एस्टेट कुछ इसी तरीके से होता है, तो एक बार चैट बॉक्स में आपको यस टाइप करना है। इज इट हैपनिंग लाइक दिस? यस। ये चैलेंज बहुत सारे लोगों के साथ में है। बाकी सभी साथी अगर अपना कैमरा ओपन करके बैठेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। खास तौर से लड़के, लड़कियों की अपनी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन लड़के जो हैं उनकी मुंह दिखाई क्यों नहीं हो रही है ये मुझे नहीं पता। आप लोगों को तो अपना चेहरा दिखाना चाहिए दोस्तों। आप चेहरा ही नहीं दिखाओगे तो इस इंडस्ट्री में काम कैसे करेंगे हम लोग, राइट? सवाल आता है कि रियल एस्टेट में काम करें क्यों साहब? क्यों करना चाहिए मुझे रियल एस्टेट में काम? मैं कई बार पूछता हूँ, कई सारे लोगों से पूछता हूँ, जैसे अब यहाँ पे ऋषि जी मेरे सामने बैठे हुए हैं, तो मैं ऋषि जी से पूछना चाहूंगा। ऋषि जी, अनम्यूट करें अपने आप को एक बार, और थोड़ा सा इंट्रोड्यूस भी करें अपने आप को कि आप कहाँ के रहने वाले हैं ऋषि जी? मैं गया गया जी बिहार से रहने गया वाला हूँ जी के सर। रहने वाले हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। विष्णुपति मंदिर के पास के रहने वाले हैं भैया ये। हमने जी पहली बार विष्णुपद। अपने जीवन में लौंग लत्ता खाया था तो हमने विष्णुपति मंदिर के सामने वाली ओहो। दुकान पे ही खाया था, ठीक है। तो ऋषि जी, आपको आज इस सेशन के अंदर आपके क्या ग्रोथ पार्टनर का नाम क्या है, आपको पता है? जी मैं श्वेता अरोड़ा, श्वेता झा मैम। श्वेता झा, अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप भी मतलब आप भी, आपके ग्रोथ पार्टनर भी बिहार से ही हैं, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो ऋषि जी, मुझे एक सवाल आपसे पूछना है कि आपके हिसाब से ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से रियल एस्टेट करना चाहिए, अपने को रियल एस्टेट में करियर बनाना चाहिए? क्या लगता है सर? जैसे मैं रिटेल में काम करता हूँ सर, रिलायंस में टीम लीडर हूँ। मुझे हम्म। जैसे कि ग्रोथ करनी है, मैं आगे फाइनेंशियल फ्रीडम होना है। जैसे कि इसलिए मैं चाहता हूँ कुछ सीखूं रियल एस्टेट में और आगे करूँ, क्योंकि मैं लोकली करने की कोशिश किया हूँ। बट जैसे आपने बोला वही, लोग के साथ काम करो या घूमो फील्ड वर्क करो, आते बचते आगे कोई बताता नहीं है। बिल्कुल ठीक है, आपने अपना अच्छा कारण बताया मुझे, लेकिन ऋषि जी, करना बाकी लोग, जनता को अगर आप बताना चाहो, पूरे भारत के देश के युवाओं को अगर आप बताना चाहो, तो रियल एस्टेट में करियर क्यों बना लेना चाहिए, ये मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। क्योंकि रियल एस्टेट बूमिंग है अभी, सबसे ज्यादा लोग लैंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बहुत सही। बढ़िया, थैंक यू सो मच। रियल एस्टेट बहुत डिमांड में है। एक एक शब्द में हम करेंगे, थोड़ा सा समय लिमिटेड है तो मैं थोड़ी थोड़ी बातचीत आप सब लोगों से करते चलूंगा। अनिल कुमार जी, एक बार मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अनम्यूट करिए अपने आप को फटाफट से। क्या कारण लगता है सर? वो कारण बताएंगे जो पिछले वाले यस ने नहीं बताया, कुछ अगर नया बता सकें तो सब लोग नया कुछ बताने की कोशिश करेंगे। जी अनिल कुमार जी, आवाज आ रही है आपको? यस सर, यस सर। जी जी जी, बोलिए। अनिल जी, अनिल जी कहाँ से हैं आप? क्या पूछ रहे हैं सर? हम औरंगाबाद बिहार से हैं। औरंगाबाद बिहार से। अनिल जी, मैं सवाल अपना दोहरा रहा हूँ, लेकिन बाकी सभी साथियों से मैं छोटी सी गुजारिश करूंगा, वो ये कि सेशन के अंदर मौजूद रहें। आपका ये प्रश्न पूछ लेना कि क्या पूछा जा रहा है, ये इस बात को दर्शाता है कि आप सुन ही नहीं रहे हैं ध्यान से, है ना? और ऐसा अगर होगा तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। मेरा प्रश्न आपसे बड़ा सिंपल है और बड़ा सरल है, और वो सरल और सिंपल प्रश्न क्या है, सभी लोग अपने चैट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं। आपके हिसाब से रियल एस्टेट क्यों करना चाहिए?
कई सारे लोग, कई सारे रीजन, कई सारे विद्वान कई सारे कारण बताते हैं। पहला कारण निकल करके आता है कि भाई रियल एस्टेट इसलिए करना है क्योंकि रियल एस्टेट में जनरेशनल वेल्थ, पीढ़ी दर पीढ़ी की एक बड़ी समृद्धि जो है उसको हम क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर रियल एस्टेट के अंदर। रियल एस्टेट में पैसा हमेशा बढ़ता है, जमीन हमेशा कुछ ना कुछ दे करके जाती है, और उसके पीछे का बड़ा लॉजिक है दोस्तों, बड़ा लॉजिक है। रियल एस्टेट में जमीन क्यों हमेशा कुछ ना कुछ देके जाती है? क्योंकि जमीन लिमिटेड है और पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, तो रहने वाले बढ़ेंगे, और जमीन अगर लिमिटेड रहेगी तो आप ऑब्वियस सी बात है उसकी डिमांड ज्यादा रहेगी, सप्लाई कम रहेगी, और जिस भी चीज की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, उस चीज का पैसा जो है वो हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही सोने के रेट में होता है, बिल्कुल ऐसे ही बाकी चीजों के केस में होता है, राइट है। हाँ, रियल एस्टेट से हम अच्छा, नौकरी से घर खरीदना बता रहे हैं, मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन रियल एस्टेट से घर अभी आ सकता है, ठीक है। आप शायद ये कहना चाह रहे हैं कि रियल एस्टेट से एक अच्छा पैसा बनाया जा सकता है, जिससे कि आप अपनी सारी सुविधाएं, मूलभूत जरूरतें जो हैं, एक नॉर्मल छोटी नौकरी के मुकाबले ज्यादा आप कमा सकते हैं, पैसा पूरा कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। रियल एस्टेट एक टैंजिबल एसेट है। टैंजिबल मतलब जो प्रत्यक्ष रूप से आपकी आंखों के सामने आपको दिखता है। मनोज यादव जी, सही बोल रहा हूं मैं ये वाली बात? आमतौर पे शेयर मार्केट का शेयर जो है वो आपकी आंख के सामने दिखता नहीं है। डिजिटल एसेट्स, क्रिप्टो करेंसी, ये सब आपको आंखों के सामने, टोकन, ये सब दिखते नहीं है। तो कई बार मन में बड़ी घबराहट रहती है। रियल एस्टेट में कम से कम आदमी को पता तो है कि जाके चारपाई डाल के बैठ जाऊंगा अपनी जमीन के ऊपर, कहाँ जाएगी। तो रियल एस्टेट जो है, जिसको भी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी होती है, बड़े बुजुर्ग क्या करते थे हमारे, वो प्लॉट खरीद लेते थे, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते थे। तो हजारों साल से ये इंडस्ट्री जो है वो काम करती आ रही है। करण शर्मा जी ने बोला कि सर काम की बात करो प्लीज। करण शर्मा जी, मेरा एक गुजारिश है आपसे कि आप इस सेशन को लीव कर दीजिए। सच मानिए दोस्त, आपको इस सेशन से कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। जिन्हें जल्दी थी वो जा चुके हैं मेरे भाई। जीवन में ऑलरेडी 20-25 साल लेट हो, और कितना लेट हो जाओगे। लीव करो, आप जाओ नोरा फतेही का डांस देखो भाई जाकर के। आपका जीवन में कुछ नहीं होने वाला, छोड़ दो आप इसको, ठीक है। काम की बात आदमी सुनना चाहता है। काम की बात यह है मेरे भाई कि लाओ 1 लाख रुपए दे दो, जमा कर दो पैसे। कोई लॉजिक है इस पूरी बात का यार? क्या मतलब, सीरियसली। ऐसे ही लोगों को देख करके ना मैं भैंस को बड़ा बोल देता हूँ। पहली बात तो यह है कि बिना कोई पेमेंट किए ऐसे किसी सेशन में आने का मौका मिल रहा है, और अगर मौका मिल रहा है तो वहां पर डायरी और पेन लेकर के नोट्स बनाने की बजाय उन्हें जल्दी पड़ी है कि फटाफट से बता दो, बस मुझे घोल घाल करके कुछ दे दो। कैसे चलेगा भाई ऐसे? और मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये 18-19 साल के जो बच्चे हैं इनके अंदर सब्र नहीं है। अब इन्हें सेलेक्ट कौन कर रहा है ये मुझे मेरी टीम से पूछना पड़ेगा, लेकिन जो बड़े लोग हैं, जो बड़े अच्छे तरीके से अपना रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, उन्हें तो एटलीस्ट इस बात की एक अच्छी पकड़ है, अच्छी समझ है। उन्हें मालूम है काम कैसे करना होता है। रियल एस्टेट का एक बड़ा यूनिक फीचर होता है दोस्तों कि यहाँ पर आप प्रॉपर्टी का यूज भी कर सकते हो, और उसके साथ ही साथ उसकी कीमत भी बढ़ती रहती है। मतलब आप उसका इस्तेमाल भी करते रहोगे और उसे एज एन इन्वेस्टमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के केस में ही होता है, अगर आप ध्यान से नोटिस करो, है ना। घर की ज्वेलरी को आप बार बार एज एन इन्वेस्टमेंट इस्तेमाल नहीं करते हो, वो एक बार चली गई अगर स्त्री धन के रूप में तो उधर ही रहती है, ज्यादा इधर उधर नहीं कर सकते। लेकिन प्रॉपर्टी के केस में आप इस चीज का बखूबी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी के कुछ बहुत मेजर केसेस हैं जिसकी वजह से लोग धंधा बनाते हैं रियल एस्टेट के अंदर। अच्छा, एक छोटी सी चीज अगर आप नोटिस करो, आज भारत के अंदर हम में से कितने लोग हैं जो देखते हैं इस वाली चीज को, कि आज कुछ ग्रोथ पार्टनर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं क्या? एक बार मैं पूछना चाहूंगा, अगर कोई हमारे ग्रोथ पार्टनर यहाँ पर इस सेशन के अंदर अवेलेबल हो, प्लीज एक बार हैंड रेस कर दें। हमारे कोई भी साथी अगर यहाँ पर अवेलेबल हो, ठीक है। चलिए, जब तक वो आ रहे हैं तब तक हम अपना आपस में हम लोग बात करते चलेंगे, ठीक है। तो सिस्टम के साथ कोई भी शख्स अवेलेबल है? वरिंदर सर मेरे ख्याल से हमारे साथ में अवेलेबल है। वरिंदर सर, मैं आपको को होस्ट के अधिकार देता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, आप वरिंदर सर, आप हमारे साथ में को होस्ट रहेंगे आज के इस सेशन के अंदर, ठीक है। और आपकी मदद मुझे ऐसे चाहिए होगी कि जब भी मैं कभी, मैं बता दूंगा आपको मुझे आपकी हेल्प कैसे चाहिए, ठीक है। रियल एस्टेट की दुनिया के अंदर भारत में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ। आप छोटी सी कहानी आप लोगों को आज सुनाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। रियल एस्टेट की दुनिया में भारत में बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा था, और इस डेवलपमेंट के बावजूद नोटिस किया गया कि 2004 और 5 के आसपास पूरी दुनिया ने एक बूम देखा, कि पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट जो है वो सिंगापुर नाम के देश के अंदर जा रहा है, ठीक है। पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट जो है वो शेंगेन सिटी के अंदर जा रहा है, चाइना के अंदर जा रहा है।
पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट जो है वो दुबई जैसे शहर के अंदर जा रहा है। बहुत बार राजनेता जो हैं वो ये सब चीजें सोच नहीं पाते, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके मन में एक विचार आता है कि भाई भारत के अंदर इंटरनेशनल लेवल की सुविधाएं क्यों नहीं बन पा रही। एक तो है कि 100 में से 90 बेईमान फिर भी अपना देश महान। और कुछ लोग हैं जो सोच पाते हैं कि नहीं यार, इंडिया के अंदर भी तो कुछ बड़ा करना चाहिए। भारत में आज दिल्ली है, मुंबई है, बावजूद इसके शब्बीर जी बहुत बड़े लेवल का इन्वेस्टमेंट आज इंडिया के अंदर नहीं आ पा रहा। क्या कारण है उसके पीछे? कारण ढूंढे गए, निकाले गए, और फाइनली 2009 की बात मैं बता रहा हूं। उस टाइम पे गुजरात के जो मुख्यमंत्री रहे, जो आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि हम गुजरात के अंदर भविष्य का एक ऐसा शहर बनाएंगे, एक ऐसा शहर बनाने की कोशिश करेंगे जिस शहर को हम धंधे का, बिजनेस का एक सेंटर बनाएंगे पूरी दुनिया के लिए। एक ऐसा शहर बनाएंगे जो पूरी दुनिया से बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट होगा, और आने वाले वक्त में लगभग हर रूट के साथ में वो शहर कनेक्ट होगा, हर सुविधा के साथ में वो शहर कनेक्ट होगा। सबसे बड़ा शहर होगा पूरी दुनिया के अंदर, और लोग दुबई, सिंगापुर जैसी जगहों पर जो जा रहे हैं आज की डेट में, वो इस शहर की तरफ जाएंगे। खैर, बात आई गई हो गई। हुआ ये कि 2012 आया, और 2012 में उस टाइम पे यूपीए की सरकार थी। उस सरकार ने इस बात की मंजूरी दी कि ठीक है, एक ऐसा शहर जो है वो बनाने का प्रस्ताव जो है वो बुरा नहीं है। अब क्योंकि सरकार, स्टेट की गवर्नमेंट अलग, सेंटर की गवर्नमेंट अलग, तो कई बार आपको पता ही है बहुत सारे पछड़े पड़ जाते हैं। अग्री करते हैं आप मेरी इस बात से? कई बार कई प्रोजेक्ट लटकते हैं इस बात से, राइट? 5 से 6 साल का रिसर्च इसके ऊपर किया गया, और इस लड़ाई को खत्म करने के लिए एक स्पेशल व्हीकल एक्ट बनाया गया। क्या बनाया गया? लिख लीजिए इसको कहीं पे। एक स्पेशल व्हीकल एक्ट तैयार किया गया जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को 50-50% की पार्टनरशिप के साथ एक साथ लेकर के आया गया कि सेंटर में अगर कोई अलग सरकार है और स्टेट में अगर कोई अलग सरकार है, तो भी इस शहर के निर्माण को रोका ना जाए, क्योंकि ये किसी एक कंपनी का एक छोटा सा 10-15 प्लॉट का शहर नहीं है। ये शहर जयपुर से 4 गुना बड़ा बनने वाला है। ये शहर मुंबई से 2 गुना बड़ा बनने वाला है। ये शहर सिंगापुर से 1.5 गुना बड़ा बनने वाला है। इतना बड़ा शहर, जगह कहां पर ढूंढी जाएगी? तो जगह ढूंढी गई एक ऐसी जगह जहां पर नमक की खेती होती थी, आज से कई साल पहले, गुजरात के अंदर। इस शहर में काम शुरू हुआ 2018 में, और इस शहर का नाम रखा गया वहां के सबसे फेमस गांव के नाम पर। 22 गांव को मिलाया गया और एक शहर बनाया गया, जिस शहर का नाम है धोलेरा, SIR। ठीक है, आज इस शहर के बारे में मैं कुछ बात आप लोगों से करने वाला हूं। आप में से, हम में से कई सारे लोग इस शहर के बारे में जानते हैं, और जब हम इस शहर के बारे में सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये धोलेरा सर, SIR पढ़ता है आदमी, तो आदमी सुनता है। कई बार मुझसे लोग बोलते हैं, पूछते हैं कि सर ये धोलेरा सर कौन से हैं? मैथ्स पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, किसी के नाम पे ये शहर बन रहा है क्या? नहीं, स्पेशल निवेश क्षेत्र है एक, ये विशेष निवेश क्षेत्र, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। एक शहर बनाया जा रहा है ताकि आने वाले वक्त में भारत में, देखो अब जिस हिसाब से डिजिटलाइजेशन हो चुका है, भारत का पैसा भारत में ही रहे और बाहर से पैसा हम खींच पाए। अब आज की डेट में दुबई पैसा खींच रहा है हमारा, बाहर से पैसा खींच करके हम इंडिया के अंदर ला पाए, इसके लिए आज, अब गवर्नमेंट अगर सोती रह गई तो देश का भला हो जाएगा, समझ लो। जो आज वेनेजुएला के साथ हुआ, कल को वो भारत के साथ ना हो, इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ अहम निर्णय लिए, और एक ऐसा शहर बनाने की कोशिश करी गई जिस शहर का नाम है धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। आज इस शहर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये शहर बहुत सारे ऑप्शंस आप लोगों के लिए, सब लोगों के लिए, हम सब के लिए क्रिएट कर रहा है। मैं इस शहर के बारे में छोटी छोटी 2-4 चीजें आप लोगों के साथ में एक बारी पेश कर रहा हूं। इस शहर के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, और फिर मैं आपको इस शहर का इस तरीके से, जिस इस शहर की संरचना करी जा रही है, इस तरीके से इस शहर को क्रिएट किया जा रहा है, इतनी खूबसूरती से ये शहर तैयार किया जा रहा है, आज मैं आप लोगों की थोड़ी सी मदद करता हूँ इस शहर को समझने के अंदर। कई दफे हम आपको सिखाते या समझाते हैं एक स्पेशल तरीके से, आज थोड़ा सा अलग तरीके से आज आपसे बात करने वाले हैं, राइट? तो मैं आपकी थोड़ी हेल्प करता हूं, और एक बहुत क्विक शॉर्ट स्टोरी फॉर्मेट में मैं नमस्कार दोस्तों, एक बहुत क्विकली 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर जरा समझेंगे, शहर के ऊपर एक सरसरी निगाह डालेंगे। उसके बाद की कुछ इंसाइट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जिसके आप नोट्स बनाओगे। तो सबसे पहले जरा सोनू शर्मा जी को फटाफट से सुन लेते हैं, ताकि एक रूपरेखा हमारे दिमाग में बैठ जाए,
और क्योंकि बहुत ही जबरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर हैं तो बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को कम समय में रखना जानते हैं सोनू शर्मा जी। तो आइए इनको ध्यान से सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो आज से पहले कभी भी डिस्कस नहीं हुई। शर्मा, भारत का भी एक शहर शिंजन और दुबई जैसा बदलने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं 95,000 करोड़ के ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट धोलेरा की। धोलेरा को पहली बार 2007 में गुजरात वाइब्रेंट समिट में पेश किया गया, 2011 में इसे ऑफिशियली लॉन्च किया गया और 2016 में इस पर काम शुरू हो गया। फोर्ब्स मैगजीन ने धोलेरा को दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया है। ये कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि ये पूरा प्रोजेक्ट सिंगापुर से 1.5 गुना बड़ा है। सिंगापुर का एरिया जहां 721 स्क्वायर किलोमीटर है, वहीं धोलेरा 920 स्क्वायर किलोमीटर में बन रहा है। धोलेरा को एक मेगा मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में डेवलप किया जा रहा है। जैसे शंघाई को चाइना का मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता है, वैसे ही आने वाले टाइम में धोलेरा का रूप होने वाला है, पर यह शंघाई से भी 6 गुना बड़ा होगा। इसलिए धोलेरा को बनाने का काम हेल्क्रो, विप्रो, IBM और सिस्को जैसी कंपनी को दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में समझते हैं धोलेरा में इन तीनों चीजों को एक एक करके। सबसे पहले रोजगार यानी इंडस्ट्री सेटअप। पूरे देश को धोलेरा में पॉसिबिलिटीज क्यों दिखती है? इसकी सबसे बड़ी वजह है देश के सबसे भरोसेमंद ब्रांड टाटा का यहां पर पैर जमा देना, और वो भी दुनिया के सबसे बड़े सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट को यहां लगाकर। पीएम मोदी खुद इसके बारे में बता रहे हैं। उद्योग धंधे फल फूल रहे हैं। धोलेरा में रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेस और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लेकर जो निवेश होने जा रहा है। टाटा ग्रुप और ताइवान की कंपनी PSMC यानी पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ने 91,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से धोलेरा में सेमीकंडक्टर फैब बनाने का डिसीजन लिया है। इस सेमीकंडक्टर फैब में 50 ये वाला वीडियो जब भी हम देखना शुरू करेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो डिटेल में पता चल जाएंगी। आप में से आई होप हमारे कई सारे साथी यहाँ पर ऐसे होंगे जिन्होंने, नमस्कार दोस्त, कई सारे साथी हमारे ऐसे होंगे जिन्होंने कि ऑलरेडी ये सारे वीडियोस जो हैं वो धोलेरा के ऊपर देखे होंगे। मैं इन वीडियोस की तरफ ज्यादा नहीं जा रहा हूँ, मैं बस थोड़ा सा आप लोगों से एक्चुअली आई एम जस्ट ट्राइंग कि मैं एक छोटी सी चीज अगर आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ तो आई होप ये कहाँ से होगा। फिट टू पेज, ठीक है, एक सेकेंड मुझे देना दोस्तों। ओके, वेरी नाइस। मैं आप लोगों को आज ना एक अलग जर्नी पर लेकर के चलता हूँ। थोड़ा और मेरे साथ जानना चाहेंगे धोलेरा को? एक बार चलें? नोट्स बनाने के लिए रेडी हैं गाइस एवरीबॉडी? एक बार थम्स अप कर दीजिए मुझे, एक बार थम्स अप नहीं, रुकिए, आपसे आप ही के अंदाज में पूछते हैं। जल्दी से जितने लोग तैयार हैं आज कुछ नोट्स बनाने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा जबरदस्त सीखने के लिए, वो लोग चैट बॉक्स में RTS टाइप करें। RTS का मतलब होता है रेडी टू स्टार्ट। आर यू ऑल रेडी टू स्टार्ट? कि भाई एक्साइटेड करा जाए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो मच। अब आपका समय शुरू होता है नोट्स बनाने का। अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे और मैं आप लोगों को थोड़ी सी क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगा। इफ आई कैन प्रेजेंट हियर, कैन वी सी दिस? ओके, सो ये मैं धोलेरा का एक जो प्रोफेशनल PPT है वो आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये भारत सरकार का बनाया हुआ PPT है, ठीक है? धोलेरा की वेबसाइट से आपको भी मिल सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसको पाना, ठीक है? पंकज सोनी जी, समझ आइए आपको इतनी सी बात है ना? पंकज सोनी जी, ध्यान से, थोड़ा सा आधे घंटे का समय निकाल करके आए हो ना सर, तो थोड़ा सा ध्यान से ही बैठना है यहाँ पर, ऐसा नहीं हो विजय कुमार सिंह जी नोट्स बना लें और आप रह जाओ, ठीक है? चलिए, तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, एक बहुत ही बोल्ड विजन लिया गया है और इकोनॉमिकली भारत के अंदर एक इकोनॉमिक इंजन को ड्राइव करने का काम जो है वो आज की डेट में धोलेरा कर रहा है। मैं थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। ये बेसिकली धोलेरा का नक्शा है और जैसा आप देख सकते हो, आपको देख करके ही भली भांति समझ में आ जाएगा दोस्तों कि अहमदाबाद का जो क्षेत्रफल है, अहमदाबाद का जो एरिया है वो 505 स्क्वायर किलोमीटर है। कितना एरिया है अहमदाबाद का? 505 स्क्वायर किलोमीटर। मुंबई है 603 स्क्वायर किलोमीटर, सिंगापुर है 728, और धोलेरा का जो क्षेत्रफल है वो है 920 स्क्वायर किलोमीटर। इस नक्शे के अंदर अगर आप छोटा सा थोड़ा सा कोशिश करो तो आपको इस नक्शे के अंदर दिखेगा
कुछ हरा एरिया है, कुछ पीला पीला सा है, कुछ है जो बैंगनी कलर का है, कहीं कुछ लाइन, बहुत रंग बिरंगा ये नक्शा आपको दिख रहा है। लेफ्ट में अगर आप देखोगे तो हर एक चीज का क्या पर्टिकुलर मतलब है वो यहाँ पर अच्छे तरीके से बताया गया है। जैसे ये जो पीला एरिया है ये सारा का सारा रेजिडेंशियल जोन है, मतलब घर बनेंगे, रहने का रिहायशी इलाके जो तैयार होंगे इस पूरे शहर में, ये सारे 22 गांव मिलाकर के जमीन है, वो यहाँ पर तैयार होंगे। वाटर एक्टिविटीज जो है वो इन बॉर्डर्स पर होगी जो पानी के किनारे बना हुआ है। जितना ब्लू एरिया आपको दिख रहा है ये सारा का सारा इंडस्ट्रियल एरिया बनने वाला है। तो ऐसे अलग अलग एरियाज के रूप में यहाँ पर अलग अलग जोन डिफाइन करी गई हैं, जिसके बारे में अच्छी जानकारी होने पर आप इस शहर में काम कर सकते हो। और एक बात आप सभी लोगों को समझ में आना बेहद जरूरी है। पूछो क्या? एक बात जो हम में से सभी लोगों को समझ में आना बहुत जरूरी है। हाथ आगे लो, पूछो क्या सर, कौन सी बात? जो भी इंसान इस शहर का चैंपियन बन जाता है, यानी कि रियल एस्टेट की दुनिया में अगर आपको यह समझ में आ जाता है कि मुझे अपनी चीज को कैसे दिखाना है मार्केट में, आप इस शहर से, मैं बड़ी बात नहीं कह रहा हूं समरेंद्र साहनी जी, दिन का लाख रुपए आप कमा सकते हो। उतनी ताकत आज इस शहर के अंदर है। और ये मैं बहुत कम बता रहा हूं, मतलब आप समझ लीजिए कि मुंबई से आज जितना पैसा आप कमाते हो उसका 10 गुना ज्यादा पैसा आप यहां से बना सकते हो, क्योंकि मुंबई बहुत कंजेस्टेड है, यहां पर कम से कम वो समस्याएं नहीं है आज की डेट में, राइट है। अब अगर आप ध्यान दोगे तो इस शहर के अंदर कम्युनिके एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की सारी सुविधाएं जो है वो उपलब्ध होने वाली हैं। जैसे कि कार्गो पैसेंजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहां पर आ गया है आपका, ठीक है, जो कि शहर से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और 10 किलोमीटर क्यों रखा गया है? ताकि कोई दुर्घटना ना हो। एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है कि 10 किलोमीटर की दूरी पर ही एयरपोर्ट, हवाई अड्डा आता है ना, लोगों के बीच में नहीं आता वो कभी भी, ठीक है। डेडिकेटेड एक फ्लाइट कॉरिडोर जो है वो बीच में, अगर आप ये सफेद पट्टी देखने की कोशिश करो तो वो बीच में डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर जो है वो निकाला गया ताकि मालगाड़ी के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह आ जाए और चला जाए, ठीक है। 250 मीटर का एक एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है जो कि लगभग पूरा बन करके तैयार हो चुका है। और जिस दिन इसका इनॉग्रेशन हो गया यहाँ पर जमीनों के रेट जो हैं वो डबल हो जाएंगे सीधे सीधे, ठीक है। हम इस पे होकर के आए हैं, अगर आपको इस पर होना है तो आपका बहुत बहुत स्वागत रहेगा अहमदाबाद में। आप आइए, आकर के देखिए कि भारत का एक ऐसा शहर तैयार हो रहा है जिस शहर में कुछ बहुत बड़ा गेम बनने वाला है, राइट। 22.5 लाख एकड़ में बन रहा है ये शहर, लिख लीजिए इसको, छोटा मोटा शहर नहीं है। जो 920 स्क्वायर किलोमीटर, कई लोग समझ नहीं पाते हैं कितना होता है, 22.5 लाख एकड़ होता है, ठीक है। एक एकड़ जैसे 22.5 लाख एकड़, बहुत बड़ा शहर है, ठीक है। समुद्र के अलग अलग पोर्ट हैं जिसके साथ में ये शहर कनेक्ट हो रहा है ना। मोनो रेल, मेट्रो रेल के प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी जो हैं वो इस शहर में आ चुके हैं, ठीक है। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। आप अगर यहां पर देखोगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि ये शहर जो है, यहाँ पर भीमनाथ धोलेरा का रेलवे नेटवर्क हो गया, सीपोर्ट का नेटवर्क हो गया, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो आ रहा है डीएमआईसी, उसका यहाँ पर कनेक्टिविटी निकल करके आ गया। ये सारी की सारी चीजें आपको इस शहर में देखने को मिल जाएंगी। अच्छा, इस शहर की सबसे खूबसूरत बात क्या है? इस शहर का ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर। इस शहर में रोड पे अगर कोई भी, मतलब आप अगर नोटिस करोगे तो 24 घंटे की पावर सप्लाई तो इस शहर के अंदर है, लेकिन आप नोटिस करोगे कि इस शहर में आपको एक भी तार नहीं दिखेगा, है ना। ये ऐसा शहर तैयार हो रहा है जिस शहर में एक भी तार, एक भी वायर नहीं दिखेगा। सारी की सारी फिटिंग जो है वो इस शहर की अंडरग्राउंड है ना। ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर विधि इसको बोला जाता है। विदेशों में ये चीज जो है वो काम आती है, राइट। आप यहाँ पर बड़े बड़े होल्स देख पा रहे होंगे। तो होता क्या है कि जब भी कहीं कोई दिक्कत परेशानी होती है तो सेंसर्स की मदद से पता कर लिया जाता है कि वो दिक्कत कहाँ पर आ रही है, और टीम जो है वो वहीं जाकर के उसको सॉल्व कर देती है। या भविष्य में कोई नई सप्लाई, कोई नई वायरिंग पड़नी है तो भी वो अंदर ही अंदर पड़ जाती है। डिग फ्री जोन यहाँ पर क्रिएट इस शहर में किया जा रहा है, ठीक है। ध्रुवन गुप्ता जी बहुत ध्यान से समझेंगे, अभी सबसे पहले नोट्स बनाने पर फोकस करेंगे, राइट, ठीक है। अलग अलग हिस्सों में इस शहर को अभी हम डिवाइड कर रहे हैं, और अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करने की अगर आप देखो तो ओवरऑल टाटा ने यहाँ पर 91,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। 163 एकड़ के अंदर तैयार हो रहा है टाटा का सेमीकंडक्टर्स का प्लांट। और सेमीकंडक्टर हम सभी लोगों को पता है भविष्य की नींव है। तो ये जो शहर है ये सेमिकॉन सिटी के नाम से बनाया जा रहा है, मतलब आपके मोबाइल फोन के अंदर जो चिप लगाई जाती है वो चिप इस शहर के अंदर तैयार हो रही है। इस शहर के अंदर भारत का पहला डिफेंस एयरक्राफ्ट जो है वो भी तैयार हो रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम रशिया से एयरक्राफ्ट नहीं मंगा रहे, अपने देश के अंदर बनाने जा रहे हैं। वो सारी चीजें, भविष्य की जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी इस शहर के अंदर तैयार होने वाली हैं। मारुति ने अभी 24,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहां पर किया है। इस शहर में क्या क्या चीजें बन रही हैं? रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, इस शहर में कॉरपोरेट होटल, ठीक है,
हॉस्पिटल, फूड कोर्ट, बैंक, स्कूल, फायर स्टेशन, टेंट सिटी, गेस्ट हाउस, टाटा रेन्यू पावर, ये सब बन करके तैयार हो चुका है आज की डेट में। अगर आप आओगे इस शहर को घूमने तो ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर फंक्शनल देखने को मिलेंगी। इंटरनल रोड नेटवर्क, यूटिलिटी का कॉरिडोर, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। उसके अलावा एक एबीसीडी बिल्डिंग है जहां से ये सारा सब कुछ जो है वो कंट्रोल होता है, ठीक है। टाटा का सेमीकंडक्टर प्लांट, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। जब आप आओगे दिन में और रात में हर जगह पर इसका व्यू बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया था कि 2009 में इसको विचार रखा गया था इसको शुरू करने का, एसआईआर का एक्ट बनाया गया था, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन क्या होगा, और फिर शुरू होते होते 2017 में काम इसका चालू हो गया। हेल्क्रो और एकॉम जैसी कंपनी ने इसके नक्शे को बनाया है, जिन्होंने दुबई शहर का नक्शा भी बनाया है, राइट। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी जानकारियां हैं जिनके बारे में हम डिटेल में बात कर सकते हैं, जिनके बारे में हम बात करेंगे, जिसके बेसिस पर आप लोग जीवन में बहुत कुछ जबरदस्त कर सकते हो, समझ सकते हो चीजों को। लेकिन अभी सबसे पहले आज इस सेशन में हम क्योंकि हम बहुत गहराई के साथ में चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें एक बहुत सिंपल सा काम करना है, राइट। और वो सिंपल सा काम हमारा क्या है? वो सिंपल सा काम ये है कि हमें सबसे पहले ये समझना है कि अगर हम इस शहर की ये सारी की सारी जो डिटेल्स आज हमें बताई जा रही हैं, अगर हम इस शहर के एक्सपर्ट बन जाते हैं तो हमारे साथ जीवन में क्या परिवर्तन आने वाला है, राइट। एक काम करते हैं, मान करके चलते हैं कि मेरा आज इस शहर में काम करने का मन है। आलोक खाबिया जी, मैं मानता हूं कि मैं भारत सरकार के साथ काम करना चाहता हूं आज की डेट में, ठीक है। लेकिन सवाल क्या आता है? आलोक जी एक बार अनम्यूट करें अपने आप को। आप सर कहाँ के रहने वाले हैं? मैं अमरावती महाराष्ट्र। अमरावती महाराष्ट्र से हैं, अच्छा। तो अमरावती से अहमदाबाद जाने में लगभग कितनी दूरी लगेगी आपके हिसाब से, कितना समय लगेगा आपको? लगभग 800 किलोमीटर है। 800 किलोमीटर है, राइट। और अगर 100 किलोमीटर को आप डेढ़ से मतलब 1 घंटे या 1.5 घंटे में भी कवर करें तो ये आपके लिए एक बहुत चैलेंजिंग है कि भाई मैं बार बार एक शहर से दूसरे शहर में कैसे जाऊं, मैं बार बार क्लाइंट को लेकर के जाऊं, उसमें मेरा पैसा लगेगा, मेरी ऊर्जा लगेगी, मैं काम कैसे करूं? कई लोगों के साथ आलोक जी ये चैलेंज होगा आपके हिसाब से कि नहीं? करेक्ट करेक्ट, हंड्रेड करेक्ट, परसेंट है। ये कुछ चैलेंज है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। हिंदुस्तान में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बावजूद इसके बहुत सारे लोग रियल एस्टेट में बहुत बड़ा पैसा नहीं बना पाते हैं आज भी। मैं कई लोगों को जानता हूं जो बातें बहुत अच्छी कर लेते हैं, बावजूद इसके उनके पास रियल एस्टेट से 1 लाख रुपए भी महीने का नहीं आता है। मैं यहां पर किसी से नहीं पूछूंगा, कई लोगों को सामने सामने बताने में ये चीज अच्छी नहीं लगती है, लेकिन मैं आज आपसे सिर्फ ये वाली बात कहना चाहता हूं, अगर ये समस्या आपके साथ है तो अगले 15 से 20 मिनट आपको इस सेशन के अंदर रहना है। मैं आपको आज एक इस जड़ को खत्म कर दूंगा आज आपके जीवन से। ये जो पैसे वाली समस्या है ना, इस समस्या को खत्म कर दूंगा। आप बस कुछ बातें हैं जो आपको समझने की बहुत ज्यादा विशेष रूप से जरूरत है आज, क्योंकि आज मौका मिल गया है, तो आज मैं आपको ये वाली बात बता करके ही जाने वाला हूँ, राइट। और वो बात क्या है? जब भी कोई इंसान रियल एस्टेट की दुनिया के अंदर कदम रखता है उसको बहुत सारी चीजों के अंदर चैलेंजेस आते हैं। जैसे रियल एस्टेट में लीड का चैलेंज सबसे ज्यादा आता है आदमी को, उसे पता ही नहीं होता कि मुझे किन कस्टमर्स के साथ में बात करनी है। रियल एस्टेट में लिमिटेड मार्केट का एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है। जैसे अभी भाई साहब हैं, वो अमरावती महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, अब वो काम कर सकते हैं महाराष्ट्र में, अमरावती या उसके आसपास के क्षेत्र में। लेकिन अगर उन्हें काम करना है किसी इंटरनेशनल सिटी में, दुबई जैसी जगह पे, तो उन्हें या तो टेक्नोलॉजी में इतना एडवांस होना पड़ेगा कि वो एक ही जगह पर बैठ करके 10 जगहों को मैनेज कर सकें। उसके लिए उनको नॉलेज बहुत सारी चाहिए होगी, उसके लिए उन्हें एक बहुत बड़ा नेटवर्क चाहिए होगा, उसके लिए उन्हें एक बहुत बड़े ब्रांड की पावर चाहिए होगी, विश्वास लोगों को दिलाना पड़ेगा, हर शहर का लीगल सिस्टम जो है उसको उन्हें समझना पड़ेगा। कुल मिलाकर के ये लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, जिसकी वजह से लोग शुरुआत नहीं कर पाते, है ना। बहुत सारी चैलेंजेस आ जाते हैं, है ना। कई बार एक सेल्स का एक स्ट्रक्चर प्रॉपरली नहीं बना होता, है ना। रियल एस्टेट में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, ठीक है। इनकम इनस्टेबल होती है, तो इंसान जो पहले ये सोचता है कम से कम पहले मैं नौकरी ही कर लूं, ये एक बड़ी समस्या आती है। अब इन सारी चीजों का सॉल्यूशन क्या है आज की डेट में? इसका सॉल्यूशन है कि अगर आपको प्रॉपरली ट्रेनिंग मिल जाए, हमें समझ में आता है कि अगर प्रॉपर ट्रेनिंग मिल जाए, प्रॉपर सपोर्ट मिल जाए, प्रॉपर एक कम्युनिटी मिल जाए, मतलब एक पूरा अगर इकोसिस्टम मिल जाए मुझे सीखने के लिए, तो मैं मार्केट का गेम बदल सकता हूं। यस, आपकी खुशी के लिए मैं बता देना चाहता हूं, ऐसा ही एक इकोसिस्टम आज से कुछ समय पहले हमने शुरुआत किया, जो भारत में धूम मचा रहा है, जिस इकोसिस्टम के बदौलत लोग अपने घर से काम करते हुए आज रियल एस्टेट में लोगों ने वो मुकाम हासिल कर लिया है कि वो अमरावती में बैठे हुए, दिल्ली में बैठे हुए, गुजरात,
दुबई जैसी जगहों पर भी काम कर पा रहे हैं। और ये काम कारनामा करके दिखाया है धरा ज्ञान नाम के प्लेटफॉर्म ने। आज हम धरा ज्ञान के बारे में बात करेंगे, जहां पर ट्रेडिशनल और मॉडर्न यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ट्रेनिंग दोनों चीजों की अप्रोच से आपको पहले सिखाया जाता है और फिर इस धंधे के अंदर बड़ा चैंपियन बनाया जाता है। मैं दोनों फाउंडर्स से आपको मिलवा देता हूं। एक तरफ तो मैं आपको दिख रहा हूं जिनसे आपकी बात हो रही है, दूसरे हैं मेरे साथ में अश्विनी दाने सर। दोनों ही भाइयों ने ये चीज देखी कि रियल एस्टेट की दुनिया में कई सारे साथियों को बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारी रुकावटें आती हैं। उनके पास शुरुआत में उतना सपोर्ट सिस्टम नहीं हो पाने की वजह से वो कई बार बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उनके हाथ से चले जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए, और क्योंकि हमारा पिछले 5 से 6 साल का रिकॉर्ड जो है वो मार्केट में बहुत जबरदस्त रहा है, बहुत प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हम रहे हैं, तो हमने एक सपोर्ट सिस्टम आप लोगों के लिए डेवलप किया। इस सपोर्ट सिस्टम के अंदर जितने भी क्लाइंट्स, हम इस सपोर्ट सिस्टम के अंदर आपको ऑन हैंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं रियल एस्टेट को समझाते हुए। आपको हम गवर्नमेंट के इस प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका देते हैं एज अ एज अ प्रैक्टिसिंग प्लेटफॉर्म। कैसे मौका देते हैं? एज अ प्रैक्टिसिंग प्लेटफॉर्म। जैसे अगर मुझे आलोक जी को आज सिखाना है कुछ, जैसे मेरे सामने मनोज यादव जी, मैं मनोज यादव जी को एक बार अनम्यूट करना चाहूंगा। मनोज यादव जी, एक बार अगर आप अनम्यूट करें तो आप मेरी मदद करेंगे थोड़ी सी। जी जी नमस्कार सर। बताया सर। आप नमस्कार सर। यादव जी, आप हमारे किस ग्रोथ पार्टनर के साथ कनेक्टेड हैं, एक बार बताएंगे मुझे? शायद अनुज नाम था। ओके, पक्का? आर यू श्योर? अंकुर 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 जी के साथ अंकुर में? कुमार। ठीक है, बहुत अच्छी, जी। बहुत अच्छी बात है। यादव जी, मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाह रहा हूं, ठीक है? और वो मेरा प्रश्न आपसे क्या है? मेरा प्रश्न आपसे ये है कि अगर आज की डेट में मैं आपको, रियल एस्टेट आप सीखना चाहते हो, आप मेरे पास आते हो, आप बोलते हो कि सर आप लोग तो बड़े गजब के कोच हो, आप तो हमें रियल एस्टेट सिखाओ। मैं आपसे कहता हूँ कि ठीक है यादव जी, एक काम कीजिए, ये मैं मोटी मोटी 5 किताबें आपको देता हूँ, जाके पढ़िए। ये 4 वीडियोस का लेक्चर आपको देता हूँ, इसको जाके देखिए और फिर काम हो जाएगा। क्या वो चीज आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल है? या फिर मैं आपसे कहूं कि यादव जी, एक काम कीजिए, 3 महीने के लिए आइए मेरे साथ, मैं सरकार के एक सबसे बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर आपको ट्रेनिंग दिलाता हूं। आप बोलो यार मैं तो लेकिन इस टाइम पे यूपी में हूँ, बिहार में हूं, मैं तो कहीं बाहर हूं। मैं बोलूं कोई बात नहीं, वहीं से बैठे बैठे आप 3 महीने मेरे साथ इस प्रोजेक्ट पर काम कीजिए। मैं प्रैक्टिकली क्लाइंट से सामने सामने कैसे बात होती है, टेबल पर सामने सामने कैसे डिस्कशंस होते हैं, सामने बात कैसे होती है, सामने लीड कैसे ली जाती है, सामने डील कैसे करा जाता है, सामने धंधा कैसे बनाया जाता है, मैं आपको सिखाता हूं प्रैक्टिकल। 90%, 10% की थ्योरी, 90% प्रैक्टिकल। तो यादव जी, आप कौन सी वाली चीज में ज्यादा कंफर्टेबली सीख जाओगे? प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकल चीज में। बिल्कुल सही बात बोली। यहाँ पे कितने सारे लोग हैं जो अग्री करते हैं मेरी इस बात से? एक बार हाथ हिला के मुझे बताइए प्लीज। अग्री करते हैं? बहुत बढ़िया। बिल्कुल, इस मॉडल को हमने देखा क्योंकि ट्रेनिंग के नाम पे लूटम खसोटी हर जगह चल रही थी। अच्छा, रियल एस्टेट में तो कोई ट्रेनिंग भी नहीं देना चाहता, क्योंकि लोग जो जिन्हें बेचना आता है वो बेचने पर ही फोकस कर रहे हैं। वो बोलते हैं काहे को सरदर्दी लें, हैं? किसी नए आदमी को लेके आओ, फिर उसको सिखाओ, फिर कल को वो भाग जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने यहां पर आप लोगों के लिए सपोर्ट सिस्टम डेवलप किया। पहला पहला सपोर्ट सिस्टम यह है कि 1-on-1 क्लाइंट मीटिंग के लिए हमने आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट दे दिए। अभी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का काम है पूरी डील करना, और आपका काम है इसको देखना, देखना, नोट्स बनाना अगले 3 महीने के लिए कि ये भैया, ये जो एक्सपर्ट हैं, ये जो हमारे मेंटर हैं, ये क्या ऐसा बोलते हैं क्लाइंट से कि क्लाइंट उनको पैसा देता है। जब आप इसे ऑब्जर्व करने लगोगे तो साथ के साथ आपको यहां पर मिलते हैं कस्टमर के लिए होने वाले अलग अलग वेबिनार्स। इसके साथ आपके लिए डेली अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर ट्रेनिंग होती है, जहां से आपको रियल एस्टेट के फंडामेंटल्स क्लियर होते हैं। संडे में अलग से आपके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगती हैं। इसके साथ माइंडसेट की ट्रेनिंग आपको समय समय पर मिलती है। जो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर इस ट्रेनिंग का, एक दिन की ट्रेनिंग का 20 से 25 हजार रुपए चार्ज करते हैं। ऐसी ट्रेनिंग हम छांट के ढूंढ के आपके लिए लाएं, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए और आप कंसिस्टेंसी के साथ में काम करना शुरू कर दो, और एक नॉर्मल रियल एस्टेट कंसल्टेंट से धीरे 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 डेवलप करते हुए, अपना ऑफिस खोलते हुए, अपना प्रोजेक्ट चलाते हुए, आने वाले कुछ सालों के अंदर आप एक डेवलपर के रूप में मार्केट में आ पाओ। किसी भी इंसान का अगर डेवलपर से कम बनने की इच्छा है, तो मैं आपको बता दूं, आज की इस मीटिंग से आपको बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। हमारा पर्पस ऐसे लोगों को चुनना है जो कि रियल एस्टेट में अगले 5 वर्षों के अंदर कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को हम बहुत, समझ लीजिए, बहुत एक्स्ट्रा लेवल पर जाकर के उनके लिए कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम सब लोग बहुत अतरंगी हैं, हम सब जानते हैं। सेल्स के लिए हम आपके लिए ऐसी कुछ वर्कशॉप्स लाए हैं जहां पर रोज
सुबह में और शाम में आपको सेल्स पर प्रैक्टिस कराई जाती है। आप कस्टमर के साथ पहले बार बात करोगे तो आप किस तरीके से आपका काम रहेगा, आपका रोल कितना है, आप कैसे समझोगे कि ये कस्टमर मेरे काम का है या नहीं है, और कस्टमर का अगर कोई सवाल है तो उसका जवाब आपको कैसे देना है, आपको अपने मेंटर को कहां पर इन्वॉल्व करना है, आपको कैसे मदद लेनी है एक्सपर्ट्स की, और आपको कैसे डील क्रैक करनी है, ये सारा का सारा सिस्टम आपको प्रैक्टिकली ट्रेन करके हम यहां पर बताते हैं। भारत में कोई और दूसरी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो ये ऐसा करके दिखाती है। इसके अंदर बहुत सारा मार्केटिंग का खर्चा भी लगता है, वो पूरा सपोर्ट हम आपको यहाँ पर देते हैं। 4 लेवल पर हम आपको तैयार करते हैं। जो लोग फाउंडेशन के यानी कि जिन्होंने आज तक एक भी डील नहीं क्रैक किया, उनको हम सिखाते हैं कि डील कैसे क्रैक करा जाए। जो लोग प्रो लेवल के लोग हैं, यानी कि जो महीने का रियल एस्टेट से लाख रुपए बना रहे हैं लेकिन उनकी धंधा 5 लाख रुपए तक नहीं पहुंच रहा, तो उनको हम उस लेवल पर ट्रेनिंग करते हैं। जो एलीट रियल्टर हैं, यानी कि अपना ऑफिस खोल के बैठे हैं, उनके पास 4-5 लोगों की टीम भी है, लेकिन वो टीम होने के बाद भी पैसा नहीं आता, वो टीम बैठ करके ऑफिस में सिर्फ और सिर्फ मोबाइल चलाती रहती है, काम नहीं करती। तो आपकी उस टीम को कंसल्टेंसी के थ्रू सिर्फ 1 साल के अंदर आपकी वो पूरी टीम वापस से जिंदा कैसे हो जाए, और चौथे लेवल पर लेजेंड क्लब में आपको एज अ डेवलपर कैसे स्टैब्लिश करना है, ये सारी चीजों पर हम आपको ट्रेनिंग देते हैं। पर्सन टू पर्सन ये ट्रेनिंग यहाँ पर मिलती है। सवाल आता है कि क्या इस ट्रेनिंग से किसी को सच में फायदा हुआ है? आप खुद ही सुन लीजिए। नमस्कार, हाय एंड गुड मॉर्निंग। हम हैं इस टाइम पे अहमदाबाद में धरा ज्ञान के ऑफिस में, और मेरे साथ में है राम राजपूत जी। सर, आप कहाँ से आए हो? थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन। सर, मैं भोपाल से आया हूँ। मुझे इनवाइट किया गया था, हम जब ऑफिस ओपन किया तब इनॉग्रेशन में आए हैं जी, सर। जी, जी, जी। और कितना रियल एस्टेट से पहले सर क्या करते थे? सर, पहले मैं मतलब अफिलिएट काम किया हुआ है बड़ा बिजनेस में, और काफ़ी अच्छा काम किया था। और रियल एस्टेट में जब मेरे सोनी सर से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ वर्क कीजिए धोलेरा में। और धोलेरा को लेकर मुझे कोई जानकारी नहीं थी, मैंने स्टडी किया और मुझे लगा कि ये काम बहुत अच्छा हो सकता है इसमें। तो अभी मैंने लगभग 6 महीने में 1.5 करोड़ का बिजनेस किया हुआ है। 6 महीने में 1.5 करोड़ रुपए भाई। नमस्कार, राधे राधे। हम हैं इस वक्त अहमदाबाद के अंदर धरा ज्ञान, जो डिजिटल रियल एस्टेट के लिए जाना जाता है। भाई हमारे साथ में है मेहुल भाई। मेहुल भाई, कहाँ से हो आप? मैं बेसिकली नरवाना से हूँ, हरियाणा से, जो कि डिस्ट्रिक्ट जींद पड़ता है। क्या बात है, हरियाणा से यहाँ पर आए हैं, बहुत जबरदस्त। अभी बड़े यंग लग रहे हो आप मेरे को। मैं जानना चाह रहा हूँ कि रियल एस्टेट में आने से पहले क्या करते थे आप? बिल्कुल, आपने सही पहचाना, मैं बहुत यंग हूँ। अभी मेरी उम्र ही मैं आपको बताऊँ सिर्फ 23 साल है। 23 साल यार। This year March 2025 I have completed my MBA from Delhi. Okay. And after completing my MBA I directly came to the Ahmedabad. अच्छा जी। अहमदाबाद में आते ही मुझे ऐसे धरा ज्ञान जैसा प्लेटफॉर्म मिला। अश्विनी सर मिले, जो कि धरा ज्ञान के फाउंडर मेंबर हैं। तो उन्होंने मुझे इतना अच्छा सपोर्ट किया, इतना अच्छे से लीड करा, इतने अच्छे से सिखाया कराया, और आज मैं रियल एस्टेट के अंदर धोलेरा के अंदर मैंने 2 महीने के अंदर ही 5 करोड़ की डील क्रैक कर दी थी। प्रश्न याद आपसे पूछूंगा। ज्यादातर लोग जब धरा ज्ञान की इंक्वायरी करते हैं या स्टार्ट करते हैं या समझते हैं एज अ चैनल पार्टनर, तो बहुत सारे लोगों ने ना पहले कभी सुना ही नहीं होता है कि डिजिटली घर पे बैठ के भी रियल एस्टेट हो सकती है, और ऐसा संभव लगता नहीं है। तो इस ऑब्जेक्शन के लिए आप, क्योंकि घर पे बैठ के करते हैं और भोपाल से करते हैं, अपने घर से कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, तो क्या हो सकती है, क्या हो रही है, आपका अनुभव? बिल्कुल सर, 100%। मैं खुद उसका बिल्कुल जीता जागता उदाहरण हूँ, क्योंकि सर मैं अभी तक घर से बाहर ही नहीं गया। मतलब मैंने अभी तक अहमदाबाद भी नहीं गया, अभी देखा जाए तो मैंने धुलेरा देखा भी नहीं। उसके बाद भी अभी 4 बुकिंग की है मैंने। उसका सिर्फ और सिर्फ कारण यही है कि अपनी टीम सपोर्ट के कारण और सारे लीडर्स के कारण, अश्विनी सर के कारण, मतलब बिना घर से बाहर निकले हुए, केवल घर में रह करके ईमानदारी से कॉलिंग करके टीम के सपोर्ट के साथ आप ये रिजल्ट जो है घर बैठे। और ऐसे 1-2 नहीं है दोस्तों, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर आज की डेट में हम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है तो ऐसे 1-2 एग्जांपल्स नहीं होंगे, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब पूरे हिंदुस्तान से लोग हमारे साथ में कनेक्ट होते हैं। आज की अगर मैं बात करूं, ये घर पे बैठे बैठे काम करने का लॉजिक क्या आता है, अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे घर पे बैठे बैठे काम किस तरीके से होता होगा, तो मैं बस आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आपका काम क्या है। आपका काम बहुत सिंपल है गाइस। आपको डेली बेसिस पर क्या होगा, आलोक जी, आपको हम यहाँ पर अगले 3 महीने तक पूरी तरह से तैयार करने वाले हैं, अलग अलग ट्रेनिंग्स के माध्यम से। उसके बाद हम आपको कुछ कुछ लीड्स पर बात करने का मौका देंगे। हम आपको बताएंगे कि इनसे आपको ऐसे बात करनी है। आपका काम क्या होगा? 2 तरीके के कस्टमर आपको मिलते हैं। एक कस्टमर होता है जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, एक कस्टमर होता है जो डिसीजन लेना चाहता है। आपको इन्फॉर्मेशन और डिसीजन वाले लोगों को अलग करना है। जो डिसीजन लेना चाहता है उसको आपको ऊपर अपने मेंटर के साथ कनेक्ट करना है। जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है इसको आपको अपने तरफ से इन्फॉर्मेशन देते रहनी, जो आपको मिलेगी।
वो आपको उसे सिखाना है, प्रैक्टिस करनी, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस इंप्रूव हो जाए। इतनी बात समझ में आई? एक बार हाथ हिला के बताओ मुझे। और मेंटर जो बात कर रहा है उसको ऑब्जर्व करना है कि ये क्या बात कर रहा है, ताकि डील हो रही है। ठीक है। डेली अगर आपने पांच छह लोगों से बात करी, महीने भर में आपने 150 से 200 लोगों से बात करी, 150 200 में से 20 25 लोग ऐसे निकलेंगे जो सीरियस हैं थोड़े से। उन 20 25 लोगों को जब आपने अपने मेंटर के साथ बात करा, तो वो उसमें से 10 लोग 8 लोग छांटेंगे जो कि वाकई में सीरियस हैं और कुछ करना चाहते हैं। उनको या तो धुलेरा बुला करके उनको विजिट कराया जाएगा, दिखाया जाएगा, अच्छे से समझाया जाएगा, और उन 8 10 लोगों में से 1 या 2 लोग जो है वो डील ले लेंगे, या 1 2 लोग इन्वेस्टमेंट कर देंगे। ऐसे ही तो होता है हर जगह पर। तो हमने आपके जीवन से 90% कट ऑफ कर दिया वो वाला खर्चा जो अभी तक आप अपने शहर में कर रहे थे। देखना है उसको। अगर उसको नहीं भी खरीदना तो भी आप उसे प्लॉट दिखाने ले जा रहे हो गाड़ी में बिठा के। अगर उसे नहीं भी इन्वेस्टमेंट करना फिर भी आप उसे दिखाने ले जा रहे हो। तो ये आपका ये जो खाली टाइम जा रहा है ना बेकार का, ये टाइम हमने कट ऑफ कर दिया हमसे। अच्छा, अगर कोई कस्टमर आपका है जो धुलेरा देखना चाहता है, तो उसके लिए अब आलोक जी के तो दिमाग में आएगा कि यार मैं कस्टमर को अमरावती से लेकर के जाऊंगा, 800 किलोमीटर जाना, 800 किलोमीटर आना, फिर वहां अहमदाबाद से 100 किलोमीटर वहां जाना, गाड़ी करना, फिर वहां पे होटल से रुकना, फिर खाना खाना, यार ये तो मेरा 10 15 हजार रुपए का खर्चा हो जाएगा। सर, सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप अहमदाबाद उतरते हो, तो अहमदाबाद उतरने के बाद से लेकर के विजिट कराने का, वापस लाने का, रुकने का, रहने का, फूडिंग लॉजिंग, सारी सुविधाएं आपकी जो है वो हम देख लेते हैं। शुरुआती दौर में जब आप चीजों को सीख रहे हो तो आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, कोई भी जरूरत आपको परेशान होने की नहीं होती है, क्योंकि आप ट्रेनिंग फेज में हमारे साथ में आ रहे हो। और आपने खास तौर से, क्योंकि आप हमारे ट्रेनिंग, आज आप हमारे ट्रेनी हो, हम आपको रेडी कर रहे हैं विश्व स्तरीय लेवल पर रियल एस्टेट करने के लिए। इसलिए सारी की सारी समस्याएं जो हैं आपके साथ, ये बार बार खर्चे का सिस्टम हमने आपके लिए हटा दिया है। बार बार खर्चा आपको नहीं करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा घबराते हुए चलो, ये टेंशन आपको होगी नहीं। मार्केट में जो परसेंटेज मिलता है, मार्केट मिलता है 2% से। सही बोल रहा हूं मैं? मार्केट में रियल एस्टेट में 2% से शुरुआत होती है। आपको जान करके बहुत अच्छा लगेगा कि यहां पर रियल एस्टेट में जो शुरुआत होगी आपकी, वो 7% से होने वाली है। 7%, लिख लीजिए इसको, 7% से आप पैसा कमाने वाले हो। मतलब अगर पिछले पिछले महीने हमारे साथ में 8 दिसंबर को नरेंद्र रिमजा जी ने हमारे साथ में जुड़े थे, वो शायद छत्तीसगढ़ से हैं। 8 दिसंबर को वो जुड़े, उन्होंने हमारे साथ में ट्रेनिंग लेना शुरू किया, थोड़ा सा कंसल्टिंग हुई, थोड़ा समझाया, थोड़ा बहुत वो मार्केट को समझते थे, जानते थे, उन्हें अच्छे से इंफॉर्मेशन ली, उन्होंने बढ़िया से सीखा सारा सब कुछ। और 3 जनवरी को उन्होंने 22 लाख रुपए के 2 प्लॉट जो हैं वो सेल कर दिए। मतलब लेस देन अ मंथ। हम तो 3 महीना बोलते हैं। अब मोटा मोटा कैलकुलेशन आप जोड़ लो पैसे के हिसाब से कितना उन्होंने पैसा बनाया। लेकिन अच्छी बात क्या है, आज की डेट में सवाल आता है कि ये सारी की सारी चीजें इनके साथ हो कैसे रही हैं। ये सारे लोग जो हैं आज की डेट में ये सारा सब कुछ कर कैसे पा रहे हैं? क्या इसके लिए इन्होंने कोई 10 लाख रुपए का एमबीए किया? क्या इसके लिए इन्होंने 20 लाख रुपए कोई लगा करके कोई बहुत बड़ा ऑफिस खोला, 1 करोड़ रुपए का फर्नीचर उसके अंदर रखा हो, बहुत बढ़िया बढ़िया गाड़ियां बनाई हो? आज की डेट में अगर आप धंधा करो तो उसके लिए पैसा चाहिए होता है। ऋषि जी, सही बोल रहा हूं मैं? एक छोटी सी दुकान भी अगर आज की डेट में डालो परचून की, तो उसके लिए कम से कम कुछ नहीं तो 8 10 लाख रुपए का खर्चा लगता है। और उसमें भी गारंटी नहीं होती कि आप महीने का लाख रुपए कमा पाओगे कि नहीं कमा पाओगे। यहां पर मुझे आपको बताते हुए बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। बहुत एक्चुअली आई फील वेरी गुड अबाउट इट कि आज हमारे इस धंधे में आप हमारे साथ जब कनेक्ट होते हो, तो आपको बहुत बड़ा, कोई भी बहुत भयंकर खर्चा करने की जरूरत नहीं होती है। मतलब आप हमारे साथ में लेस देन, मैं लिटरली बता रहा हूं आप लोगों को, आप सब लोगों के लिए, मतलब शायद भारत में ऐसी कोई दूसरी कंपनी, मुझे नहीं पता कल को बनेगी कि नहीं बनेगी, लेकिन अगर वो ट्रेनिंग दे रही है सिर्फ, तो नहीं बन सकती। ये तो हम जमीनें खरीदने बेचने का काम कर रहे हैं। आज धुलेरा के अंदर हम बहुत एक्टिवली जमीन खरीदने बेचने में, आज हम बल्क लैंड सप्लायर हैं वहां पर, तो शायद आज हम ये कर भी पा रहे हैं। आज हम एक दूसरा, हमारा बिजनेस सफल है, इसलिए आज हम इस काम को कर भी पा रहे हैं। बट अगर ये ही सेम ट्रेनिंग आप आज मार्केट में लेने के लिए कहीं जाओ, तो कम से कम इस ट्रेनिंग का आपको 3 से 4 लाख रुपए के आसपास एक्सपेंस करना पड़ेगा, जहां पर आपको बिल्कुल बिठा करके और जीरो से सारी की सारी चीजें सिखाई जा रही हैं। ये मौका कैसे मिलता है, कई बार लोगों के दिमाग में एक सवाल आता है। तो भैया डिपेंड करता है कि आप बिगनर हो या फिर ऑलरेडी एक रियल्टर हो। अगर आप ऑलरेडी एक रियल्टर हो, ऑफिस खोल करके बैठे हो, आपके पास में एक स्टाफ है, तो फिर आपको बेसिक ट्रेनिंग की जगह आपको जरूरत किस बात की है? आपको जरूरत है एक मास्टरी किट की, जहां पर आपको कंसल्टिंग मिल जाए, आपको सेल्स का सपोर्ट मिल जाए, आपको पूरा का पूरा ब्रांडिंग का सपोर्ट मिल जाए, लीड मैनेजर आपको मिल जाए। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो,
है ना। जितने लोग ऑलरेडी एक रियल्टर हैं वो लोग तो हमारे साथ कंसल्ट करते ही हैं, आप कंसल्ट कर लेना अगर यहाँ पर कोई ऐसा बैठा है। बट अगर आप एक बिगनर हो, एक ऐसा बिगनर जिसको पता ही नहीं है कि रियल एस्टेट का एबीसीडी कैसे काम करता है, तो ऐसे केस में आपके पास दो ऑप्शन निकल करके आते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि एज एन इन्वेस्टर आप हमारे साथ आ जाइए, आप आइए, हम आपको ये सारी चीजें बताएंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी, अगर आपके पास जमीन खरीदने के लिए भी अगर आपके पास में पैसा नहीं है, कितने लोग यहाँ पर ऐसे, एक बार कैमरा खोल करके हाथ दिला के मुझे बताइए, जो बोलते हैं सर मेरे पास आज की डेट में 10,000 गज खरीदने का पैसा नहीं है, कि मैं पहले 10,000 गज खरीदूं, फिर मैं 100-100 गज के 100 प्लॉट बेचूं, फिर मैं सीखूं। मेरे पास उतना हिसाब किताब नहीं है। हाँ, छोटा मोटा कहीं कुछ व्यवस्था बने तो काम चलाया जा सकता है, लेकिन इतना नहीं कर सकते। जितने लोगों को ऐसा लगता है, मैं आप लोगों को सबको बता दूं कि हमने आपके लिए एक बहुत ही गजब का काम किया। हमने आपके लिए एक लर्नर मॉडल डेवलप किया। इस लर्नर मॉडल में थोड़ा आप और थोड़ा हम दोनों ही लोग, आपको भी, हमने आपके लिए भी कुछ खर्चा रखा है, लेकिन बहुत नेग्लिजिबल रखा है। हमने अपने लिए भी कुछ खर्चा रखा है, लेकिन इसके लिए हम आपका सिलेक्शन करते हैं। थोड़ा सा हमारा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पर। हम डेली आपको ट्रेनिंग, आपको पूरा मेंटोरशिप 3 महीने के अंदर आपको पूरा तैयार करेंगे। आपके कोई भी क्लाइंट आएंगे उनका पूरा देख रेख सब कुछ हमारे एंड से होगा। लेकिन उसके लिए हम आपको सबसे पहला काम ये करेंगे, हम आपको सेलेक्ट करेंगे। आप अपना सबसे पहले, जितने भी लोग हैं सब लोग अपना फोन उठाइए, और जिस भी व्यक्ति ने आज आपको इस सेशन के अंदर बुलाया है उनको चैट बॉक्स के अंदर आर टाइप करके भेजिए। इसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। जल्दी से ये काम आपको करना है ना। व्हाट्सएप पर आर भेजिए उस व्यक्ति को जो आपका ग्रोथ पार्टनर है, ठीक है। जैसे किसी ने नाम लिया था कि अंकुर पांडे जी मेरे ग्रोथ पार्टनर, तो अंकुर पांडे जी को आपको आर लिख के भेजना। आर का मतलब होता है कि यस, मैं सिलेक्शन कॉल के लिए रेडी हूं, ठीक है। आप एक बिगनर होने चाहिए इसके लिए। रियल एस्टेट में अगर आप एक बिगनर हैं तो आपको हम ये सुविधा देते हैं, है ना। इस सुविधा में हम आपको बहुत बड़ी सब्सिडी देने जा रहे हैं। आज बहुत बड़ी सब्सिडी आज आपके लिए अनाउंस करने जा रहे हैं यहाँ पर। आपको मजा आ जाएगा। 3 महीने के अंदर नरेंद्र रिमजा जी के जैसे आपका भी गेम यहाँ पर चेंज हो सकता है, ठीक है। मैं एक बार आप लोगों के लिए चैट बॉक्स को ओपन करता हूं, मुझे जल्दी से बताइए कितने लोग हैं जिन्होंने डन कर दिया है। एक बार चैट बॉक्स में डन का मैसेज लिख दीजिए जिन्होंने आर टाइप कर दिया है, फटाफट फटाफट सभी लोग, बहुत तेजी के साथ में, ठीक है। यहां पर नहीं भेजना है किसी को भी आर, यहां पे नहीं भेजना है, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप वाले आर ही माने जाएंगे, ठीक है। ठीक है, एक बार जब आप लोग आर भेजते हैं, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। एक बार जब आप लोग, ठीक है, कई सारे लोगों के मैसेज मेरे पास में आ चुके हैं, ठीक है, हम ध्यान दे रहे हैं इस चीज का। एक बार जब आप लोग आर भेज चुके होते हैं तो हमारी टीम जो है वो क्या करती है दोस्तों, हमारी टीम आपके साथ में कंसल्ट करती है। हम चेक करते हैं, देखते हैं, हम देखते हैं भाई ऋषि जी का क्या लेवल है, ऋषि जी कैसे काम कर रहे हैं। और हमें समझ आया, ऋषि जी ने बोला कि सर 3 लाख रुपए का तो जुगाड़ नहीं है, लेकिन हाँ सर मैं सीखना चाहता हूँ, कुछ बढ़िया करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं धंधा बनाना चाहता हूँ, मेरे पास में यहाँ सपोर्ट सिस्टम उतना बड़ा नहीं है। तो ऋषि जी, आपको जान करके बहुत ज्यादा खुशी मिलने वाली है यहाँ पर कि ये सारी की सारी सुविधा, ये इंटायर, ये सारी की सारी सुविधा, जिसके लिए शायद मार्केट में आप लाखों रुपए खर्च कर भी दो तो भी एक जगह पर ये सारी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी, एक जगह पर आपको बिठा के नहीं सिखाया जाएगा, उतना तैयार नहीं किया जाएगा। लेकिन अनिल कुमार जी, ये सारी की सारी सुविधा आज हम आप लोगों के लिए निहायती, मतलब आप समझ लीजिए, मैं अगर प्राइस वाइज बात करूं तो ये प्राइस इतना कम है जितने कीमत के मोबाइल फोन हम लोग लेकर के आज की डेट में घूमते हैं। हमने आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम डेवलप किया, जिस सपोर्ट सिस्टम में आज अभी जो न्यू ईयर का हमारा ऑफर चल रहा है, उस ऑफर के तहत हम सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपए प्लस जीएसटी, 35,400 रुपए में आपको ये ऑफर प्रोवाइड कर रहे हैं। दिन का 100 रुपए आपका मुश्किल से खर्चा यहां पर होता है, और 3 महीने के अंदर आप ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां पर आप महीने के 70-80 हजार रुपए, लाख रुपए के आदमी बनते हैं। तो पहली बात जो मैंने समझने की कोशिश करी इस पूरी चीज से, वो मैंने ये समझने की कोशिश करी कि यार कोई एक इंसान हमारे साथ क्यों ही आएगा। जनरली क्या होता है, जनरली मैं आप लोगों में से एक छोटा सवाल पूछता हूं। जैसे कई बार होता है आदमी पैसा सुनता है तो बड़ा भागने की कोशिश करता है, ठीक है। आलोक सर, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, एक छोटा सा प्रश्न है मेरा आपसे, एक बार अनम्यूट करें अपने आप को, है ना। सब जितने लोग, जो लोग कैमरा ओपन करेंगे, हम थोड़ी देर 5-7 मिनट बात करेंगे और फिर हम इस सेशन को आगे की दिशा देंगे, बताएंगे आपको अगला सेशन कैसे करेंगे। आलोक सर, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, आप सर अमरावती से आप ही हो ना? जी हाँ। हाँ आलोक जी, मैं कभी एडवेंचर के शौकीन रहे हैं आप अपनी लाइफ में? मतलब कभी आपने ऐसे फियर फैक्टर, खतरों के खिलाड़ी, इस टाइप का कोई शो वगैरह टीवी पे देखा? मतलब अच्छा लगता है आपको ऐसे देखना थोड़ा बहुत कि लोग कुछ
बढ़िया एनकरेजिंग सा अच्छा सा कुछ यूथ कर रहा हो तो अच्छा लगता है आपको देखने में? जी हाँ। अच्छा, आलोक जी मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आपको क्या करना है सर। आपको एक छोटा सा टास्क है आपके लिए, जिस टास्क को अगर आपने पूरा कर लिया तो सर आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे। आपका काम यह है कि सर आपको हेलीकॉप्टर से कूदना है बिना पैराशूट के। क्या आप कूदेंगे? नहीं। नहीं। कितने सेकंड लगे आपको ये आंसर डिसाइड करने में, जल्दी बताइए मुझे आलोक जी। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं लगा। और आलोक जी ने अपना 10 लाख रुपए का नुकसान करा लिया। आलोक जी पूछो कैसे, पूछो पूछो कैसे? कैसे। कैसे? आलोक जी आपको प्रश्न पूछना चाहिए था मुझसे पलट करके कि सर हेलीकॉप्टर उड़ रहा है या जमीन में खड़ा हुआ है। अब आलोक जी के दिमाग ने डिफेंस मैकेनिज्म में आलोक जी को आंसर क्या किया कि हेलीकॉप्टर है, बिना पैराशूट के कूदना है तो उड़ ही रहा होगा 100%। हम में से बहुत सारे लोग, जब क्लाइंट कई बार हमें सिग्नल दे रहा होता है तो हम भी बार बार ऐसे ही चीजों को देखने की कोशिश। आलोक जी सच सच बताइएगा, ये भी एक संभावना थी ना, हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ था और आपको कूदना था बस, जी हाँ, जी हाँ। आपको पूछना था। राइट? ऐसे ही कई बार जब हम कई लोगों से, मतलब मेरे दिमाग में आता है, मैं कैसे कैसे सोचता हूँ चीजों को। हम बैठ करके जब डिसाइड कर रहे थे, हमने कहा यार क्या क्या हमें फीस लेनी चाहिए लोगों से। तो सीरियसनेस ये समझ में आई कि अगर हम फीस नहीं लेते किसी से भी तो वो भीड़ इतनी इकट्ठी हो जाएगी कि वहां पर आलोक खाविया जी, ऋषि जी, कोणार्क साहू जी, जावेद खान जी जैसे जो सीरियस लोग हैं वो छुप जाएंगे उस भीड़ में। और कई सारा आदमी, आज आप भारत में, सच बता रहा हूं, एक एक मुट्ठी अगर मिट्टी भी देने लग जाओ तो भी भारत में इतने गरीब हैं कि वो एक एक मुट्ठी मिट्टी भी आपसे ले जाएंगे कि लाओ दे दो, कहीं काम ही आ जाएगी। इंसान कुछ भी नहीं छोड़ रहा है इंडिया में। तो इस चक्कर में लोगों को फिल्टर करने के लिए हमने क्या किया, हमने ये एक एंट्री बैरिकेड लगाया कि नहीं, हम सबको साथ में लेके नहीं आएंगे। हमने ये भी जोड़ा कि अगर आज आलोक जी की तरफ से 4 कस्टमर आलोक जी के आते हैं और धुलेरा विजिट करते हैं, देखो भाई हम भी धंधा ही कर रहे हैं, बिजनेस ही बना रहे हैं, तो उनके 4 कस्टमर पे कितना खर्चा होगा? एक कस्टमर पे 10 से 12 हजार रुपए का एवरेज पकड़ लो भाई। 2 दिन एक आदमी रुकेगा तो होटल में रुकेगा, अहमदाबाद कोई सस्ती जगह नहीं है, रुकेगा, रुक करके धोलेरा आना जाना, और वो भी भाई एक गाड़ी से अगर आप जाते हो, पूरे दिन का एक रन होता है, जाना आना, फिर वहां पर भी लंच वगैरह होता है, ऑफिस में बैठ करके, ये सारी चीजें मिला के लगभग 10 हजार का खर्चा। तो अगर 4 से 5 लोग इनके आ गए तो 50 हजार का तो ये खर्चा होगा। अब अगर आलोक जी के ऊपर ये खर्चा मैं डाल दूं आज की डेट में, तो आलोक जी तो कभी पलट करके काम भी नहीं करेंगे किसी ऐसी जगह पर जहां पर उन्हें बहुत पोटेंशियल मिल सकता है। ये सारी की सारी चीजों को जब हमने सोचा और एनालाइज किया तो हमें निकल करके आया कि नहीं यार, लोग हमारे साथ जो कनेक्ट हो रहे हैं वो पैसा देंगे। मैं आप लोगों को बताऊं, मुझे आज बहुत अच्छा लगता है बताते हुए कि हमने जब इस मिशन की शुरुआत करी थी, लर्नर मॉडल हमने आज से 6 महीने पहले निकाला था, और उससे पहले सिर्फ हमारे पास इन्वेस्टर्स के रूप में लोग आया करते थे। लर्नर मॉडल निकालने के बाद ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स निकल करके आए हैं आप लोगों के ही बीच से, जिन एग्जाम्पल्स में से छोटे छोटे घरों की बच्चियों ने, लिटरली बता रहा हूं मैं आपको, मजाक नहीं कर रहा, छोटे छोटे घर की बच्चियां, मतलब ऐसे लोगों की मैं कहानी आप लोगों को बताना चाह रहा हूं जिन लोगों को आप शायद, मतलब उनके लिए शायद पॉसिबल नहीं था कि वो कुछ बहुत जिसे कहते हैं कि एक भयंकर रूप से कुछ बहुत बड़ा वो पैसा बना पाए। मैं आपको एक छोटी सी बच्ची की कहानी सुनाता हूँ। आप देखोगे तो आपका ना एकदम, मतलब मन आपको समझ आ जाएगा कि कितना सही जगह पे इस बच्ची ने पैसा लगाया होगा। 21 ईयर्स सर। तो 21 ईयर्स में आपने पहली डील आज जो है क्लोज करी है रियल एस्टेट में, वो भी घर पे बैठे बैठे डिजिटली। जी सर। तो इतना विश्व, तो आज ये कैसा लग रहा है आपको? क्या कहना चाहेंगे सपोर्ट सिस्टम के बारे में और धोलेरा के बारे में? सर मैं सपोर्ट सिस्टम का मैं बात करूँ तो ऐसा आप लोग इतना अच्छा से मतलब मैनेज किए हैं, थैंक यू सो मच। मैं वर्ड में बयान नहीं कर पा रही हूँ कि अब क्या बताऊँ आपको। और जब मैं फर्स्ट टाइम आपसे बात की थी तो जितना भी आप बताए तो वो हमको अब सब 100% लग रहा है, क्योंकि मैं उसी तरह से की जिस तरह से आप बताए, राम सर बताए। और मुझे तो पहले बात करना भी नहीं आता था, क्योंकि आप जानते हैं शुरू से तो बिल्कुल स्क्रैच से 21 साल की लड़की मारिया ने, बिल्कुल स्क्रैच, जीरो से, कुछ नहीं आता था, लेकिन अपनी मेहनत पे, अपने परिश्रम से, अपनी प्रैक्टिस से कर दिया कमाल। और क्लाइंट भेजे। क्लाइंट कहाँ से थे मैडम, पता है आपको कहाँ से थे, आए थे वो? महाराष्ट्र से थे सर। महाराष्ट्र से क्लाइंट को गुजरात अहमदाबाद भेज के आज अपना पहला डील जो है, अपना ब्रेक जीरो कहते हैं हम इसे, 8,23,000 रुपए का घर पे बैठे बैठे किया है। तो और जो इनको सपोर्ट करते हैं हमारे लीडर हरे राम जी, जिन्होंने इनको सपोर्ट किया,
मतलब आप समझने की कोशिश करो, आपको पूरी पिक्चर अगर आप देखोगे तो अच्छी बात क्या है कि सबसे ज्यादा इंसान जो है ना वो रियल एस्टेट के अंदर डरता है। क्यों डरता है? उसे लगता है कि यार मेरे को लीड ही नहीं मिलेगी। आज अगर मैं आपको बताऊं, आज हमारा जो इकोसिस्टम है, अब देखो जितने लोग यहाँ पर बचे हैं वो सारे लोग बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। हमने क्या किया एक्चुअली, हमने क्या प्रॉब्लम सॉल्व करी आज सबसे बड़ी आपकी। आज हमारे पास आपको सिखाने सिखाने के लिए 3 कंपनीज है, ठीक है। यहां पर धराज्ञान के थ्रू आप ट्रेनिंग सीखते हैं। धराज्ञान इन एसोसिएशन विद कोफलाई, अगर आपने देखा होगा तो कोफलाई का काम है आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया के अंदर ट्रेन करना, तैयार करना। एक तीसरी कंपनी हमारे पास में है मीडिया गाइज, जिसका काम है आज की डेट में आपको डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में थोड़ा सा तैयार करना। अच्छा, कितने साथी यहां पर ऐसे हैं जिनको लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग बहुत जरूरी चीज है आज की डेट में इस धंधे में कुछ बड़ा करने के लिए? एक बार मुझे हाथ हिला के प्लीज बताइए, जिनको लगता है सर जेन्युइनली अगर आज हम ट्रेडिशनल तरीकों से लोगों का वो पर्चे में नाम लिखते रहेंगे तो काम खराब हो जाएगा। भैया बैंकों से लेके सब कुछ बहुत अपडेट हो गया, आप कब सीखोगे? और सवाल है कि आज आप इतने बिजी हो, आपको कौन सिखाएगा? आपको कहां से ये सारी बदलाव की चीजें आपको कौन बताने जाएगा? और क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप इंस्टीट्यूट में जाओ, जाकर के 50,000 रुपए की फीस भरो और रोज शाम को जाके 5 बजे क्लासेस लो वहां पर? नहीं, पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस माहौल में ये सारी चीजें हो जाती हैं। किसी दिन किसी चीज की क्लास चल रही होती, कभी हम आपको सिखाते हैं कि भाई एड कैसे रन करना है। बहुत सारे लोग हैं जिनको आज की डेट में एड्स ही रन करने नहीं आते। बहुत सारे लोग हैं जिनका अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट नहीं है। यहाँ पे कितने साथी हैं जिनका इंस्टाग्राम का अकाउंट है? मैं एक बार हाथ देखना चाहता हूँ। कितने लोग हैं जिनका इंस्टाग्राम का अकाउंट है? एक बार मुझे बताइए। अच्छा चलिए, आप लोग नीचे हैंड रेज कीजिए, मुझे आंसर करिए, मुझे हाथ हिला के वो लोग बताइए जिनका अभी इंस्टाग्राम का अकाउंट नहीं है लेकिन जल्दी बना लेंगे। वो लोग एक बार बताइए जिनका आज की डेट में नहीं है। देखो एक हाथ तो मेरे को दिख रहा है। ईमानदारी से मुझे बताओ कि सर आज नहीं है लेकिन अगले 24 से 48 घंटे में बना लेंगे। आलोक जी आपका भी नहीं है? ये देखो, मैं अब आलोक जी का तो होना चाहिए ना, स्मार्ट दिखते हैं। कस्टमर कहाँ है? कस्टमर चला रहा है मोबाइल। अब हम कस्टमर के दरवाजे की घंटी बजाने में लगे पड़े? नहीं करना है ना भाई। कस्टमर मोबाइल चला रहा है तो उसके मोबाइल में घुसना पड़ेगा, तब जाकर के काम बनेगा। नए जमाने का रियल एस्टेट करना पड़ेगा। और नए जमाने का रियल एस्टेट अगर एक बार सीख लिया आपने तो जिंदगी भर, आप एक बार धुलेरा को एज अ प्रोजेक्ट रीड कर लोगे। जब एक बार धुलेरा पे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, धुलेरा से तो आप पैसा बना ही लोगे। देखो ये प्रोजेक्ट तो सक्सेसफुल है। 2010 के अंदर, सॉरी 2030 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आ रहा है? अहमदाबाद के अंदर आ रहा है। अहमदाबाद तो पूरा का पूरा खचाखच भरा हुआ है, तो वो सारी की सारी मेजबानी जो है वो धुलेरा के अंदर होने वाली है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ, सारे खिलाड़ी जो है वो धुलेरा के अंदर ही उतरने वाले हैं। 2036 का ओलंपिक्स भी गुजरात के अंदर अहमदाबाद में ही होने वाला है। तो अगले 10 साल के अंदर तो ये पूरा का प्रोजेक्ट समाप्त हो जाएगा। आज यहां पर आपको 10,000 गज रुपए में जमीन मिल भी जाती है। आज यहां पर आपको 8 लाख 10 लाख रुपए में प्लॉट मिल भी जाता है। मैं आपको गारंटी देता हूं 5 साल बाद इस जगह पर 1 लाख रुपए गज का रेट होने वाला है। आपके पास अभी थोड़ा पैसा पड़ा है, आप उठा के लगा देना। आपके पास अभी पैसा नहीं है, आप यहाँ मेहनत करो, कमाओ, और अपने परिवार वालों में जितने आपके घर के परिवार के लोग हैं हर किसी के नाम पर 2-2 3-3 प्लॉट यहाँ पर छोड़ते चले जाओ। आप ये वाली बात याद करोगे। ये बिल्कुल वैसा है कि जैसे जेवर एयरपोर्ट के बिल्कुल बगल में आपने कोई प्लॉट लेके डाल दिया हो। करोड़ों की हो जाएगी वो संपदा, आपको बिल्कुल कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जमीन जितनी आपके पास होगी आप उतने पावरफुल रहोगे। इस बात को हमेशा आप याद रखना। राइट। कई बार दिमाग में आता है कि यार डिजिटली कैसे सीखेंगे, क्या मेरी सुबह सुबह मैं तो भाई नौकरी पे जाता हूँ, तो मैं कैसे काम हो पाएगा? सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप नौकरी पे कितने बजे जाते हो? सर मैं जाता हूँ नौकरी पे 10 बजे, तो 10 बजे से पहले ट्रेनिंग होगी आपकी। सर मैं शाम को 7 बजे आता हूँ, हाँ तो 7 बजे के बाद ट्रेनिंग होगी आपकी। हमने समय ही ऐसा रखा है जिसमें आपका सुबह और शाम का जो नौकरी का समय है ना, वो समय आपका बीच में ना आए। आपकी 9 बजे से पहले पहले ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए। आपकी रात में 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच की ट्रेनिंग है, खाना खाते खाते ट्रेनिंग अटेंड करो आराम से, क्या दिक्कत है? डेली अपने आप को अगर आप इंप्रूव करने के ऊपर आ गए, अगर आपने जिद ठान ली, देखो ये सिर्फ जिद्दी लोगों का काम है। सोचा आपने 2025 में भी था कुछ बड़ा करेंगे, सोचा आपने 2025 जब आधा खत्म हुआ तब आपको झटका है, आपने सोचा यार कुछ हुआ नहीं। आज भी अगर बात करो तो 18 दिन जा चुके हैं इस 2026 के। प्लानिंग है कोई? हाँ कोणार्क साहू जी, 2026 के 18 दिन जा चुके हैं। क्या कोई तगड़ी प्लानिंग है जिसपे आप काम कर रहे हो? अगर आंसर नहीं है तो वो प्लानिंग आज करनी पड़ेगी भाई। अगर आपके पास आपकी अपनी प्लानिंग है, आप मेरे से बात करो, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। कोई प्लानिंग नहीं है तो जो मैं बता रहा हूं वो कर लो। अगर आप अगले 5 साल रियल एस्टेट की दुनिया में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो ये पिक्चर मेरे को क्लियर थी। मैं लिटरली बता रहा हूँ, रियल एस्टेट तो एक ऐसी दुनिया है कि आप पहली डील अगर आपने सही कर ली तो आप बहुत बड़ा पैसा यहां से बना सकते हो।
पहली एक डील में आपका साल भर का खर्चा पानी जो है वो निकल जाता है। इतनी बड़ी डील्स यहाँ पर क्रैक हो सकती हैं। ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा है डील करते हुए। अच्छी बात यह है कि आप अकेले इतना सब कुछ कर नहीं पाओगे, इसके लिए आज बहुत बड़ा इकोसिस्टम हमने बनाया है। आपके कई लोग मुझसे कहते हैं कि सर हम कब आ सकते हैं घूमने। भाई मन में एक सवाल ये भी तो आता है कि हम कब आ सकते हैं घूमने। सबसे पहला काम आपको ये करना है, आपको अपना सिलेक्शन करा के जब आपका ट्रेनिंग शुरू हो जाए तो आपको 10 या 15 दिन का ट्रेनिंग पहले ले लेना, ताकि आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाए। ऋषि जी समझ में आई ये वाली बात? एक बार आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया, एक बार आपको ये समझ आ गया कि अच्छा ये प्रोजेक्ट यहाँ पर है, इस वाले गांव में ये वाली चीज हो रही है, अच्छा इतना बड़ा जो सोलर का प्लांट लग रहा है वो यहाँ पर लग रहा है, तो जब कल को आप धुलेरा घूमने आओगे तो आप उन सारे पॉइंट पर ज्यादा ध्यान लगा पाओगे। जिसने पहले से किताबों में पढ़ा है कि कुतुब मीनार दिल्ली में है, लाल किला दिल्ली में है, वो जब लाल किला और कुतुब मीनार देखेगा तो अच्छे से देख पाएगा। जिसने होमवर्क किया है वही रिसर्च बहुत बढ़िया तरीके से कर पाएगा। तो हम आपको बार बार यहां पर बुलाते भी हैं, ठीक है, हम आपकी तैयारी भी करते हैं, साल में आपको कुछ बड़े प्रोग्राम्स भी देते हैं। धोलेरा से जुड़ी जो भी खबर है और रियल एस्टेट की दुनिया में जो भी सबसे बड़ी अपडेट है वो आपको सबसे पहले यहां पर कम्युनिटी के अंदर मिलती है। तो मुझे एक बात समझ आई कि अगर यार मेरे को आज सीखना है तो मैं ऐसी ही एक कम्युनिटी का हिस्सा ही तो बनना चाहता हूँ। कोणार्क साहू जी, आज अगर आप, मैं आपसे एक बार, कोणार्क साहू जी आपको मैं एक बार अनम्यूट करना चाहूंगा, एक बार अनम्यूट कीजिए। कर सकते हैं जी? नमस्कार जी, क्या हाल चाल है? जी जी, बढ़िया सर, आप बताइए। अच्छा, एक बात बताइए साहू जी मुझे, अगर आज मुझे बीटेक करना है तो मेरी लगभग कितनी फीस लगेगी? टीयर 1 कॉलेज से करेंगे, टीयर 3 कॉलेज से करेंगे तो भी 4.5-5 लाख रुपए लगेंगे। ये सबसे सस्ता बताया शायद आपने, टीयर 3 जब आप बोलते हैं तो। जी जी जी। 4.5-5 लाख रुपए अगर मैं लगाता हूं तो क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं कि मेरा कम से कम एक 10 लाख 15 लाख का पैकेज लग जाएगा आराम से, एवरेज? जी बिल्कुल नहीं। कितना लग सकता है? 10,000 15,000 पर मंथ। क्या 10-15 हजार रुपए में खर्चे चलाए जा सकते हैं? अच्छा, क्या 10-15 हजार रुपए की जो नौकरी है वो मुझे मेरे ही गांव के अंदर, मेरे ही शहर तहसील के अंदर बैठे बैठे मिल जाएगी, या उसके लिए भी मुझे नोएडा गुड़गांव भागना पड़ेगा? डिपेंड्स, भागना पड़ सकता है। पड़ सकता है। और 20-25 हजार की नौकरी है तो 100% भागना पड़ेगा। क्या दिल्ली नोएडा गुड़गांव के अंदर 20-25 हजार रुपए में अगर मैं काम करूंगा तो बचाऊंगा क्या? कुछ भी नहीं। और कुछ बचेगा नहीं तो क्या होगा? हर शनिवार को खुलेंगी बियर की बोतलें, तनाव होगा जीवन के अंदर, बाल जो है वो समय से पहले चले जाएंगे, गर्लफ्रेंड जो है वो साथ नहीं देगी, और डिप्रेस हो जाएंगे। और डिप्रेस इंसान जो है ना, उसके सपने मरते हैं सबसे पहले। क्या मैं सही कह रहा हूँ कुणाल जी? तो आज अगर हमारे पास एक मौका है, एक तरफ बीटेक करने का, एमबीए करने का, किसी बड़े कॉलेज को ये पैसा देने का, और अच्छा उसको देना खलता भी नहीं है, माँ बाप भी साथ रहते हैं, क्योंकि जी सोसाइटी उसी तरफ जा रही है, हर कोई उसी तरफ जा रहा है। तो क्या मुझे उस तरफ जाना चाहिए, या फिर मुझे रियल स्टेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसी चीजें जो आंखों के सामने दिख रही हैं होते हुए, जिसमें मुझे मालूम है रिजल्ट आ सकता है, मुझे इस तरफ के बारे में सोचना चाहिए जहां पे मेरा वो 90% पैसा बच जाएगा और मैं उस पैसे को बचा करके कल को अपने इस बिजनेस को खड़ा कर सकता हूँ? मुझे किस तरफ जाना चाहिए? स्किल की तरफ जाना चाहिए या फिर ट्रेडिशनल नॉलेज की तरफ जाना चाहिए, ट्रेडिशनल कॉलेज की तरफ जाना चाहिए? इसीलिए आज मैं आपके साथ मीटिंग कर रहा हूँ, स्किल्स की तरफ जाना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच गाइस। तो स्किल की तरफ अगर आपने फोकस अपना बढ़ा लिया, एक हुनर अगर आपके अंदर पैदा हो गया दोस्तों, मैं सच बता रहा हूं, मैं लोगों को देखता हूं जो हमारे साथ आते हैं, जब क्लाइंट उनके मुंह से बोलता है ना कि हमारा ना 40 लाख रुपए का बजट है, उनके पैर कांप जाते हैं। 40 लाख रुपए बोल रहा है सर, सर सर, ऐसे बोल रहे होते हैं कि वो मीटिंग में मैसेज कर रहा होता है नीचे से, हम जैसे हम मीटिंग ले रहे होते हैं, मीटिंग मैसेज कर रहा होता है, सर 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 इसको जाने मत देना, इसको जाने मत देना, इसको कुछ ना कुछ भेज दो, इसको कुछ ना कुछ भेज दो, ऐसे कर रहा होता है। हमसे बोल रहे होते हैं कि टेंशन मत लो बाबू, बहुत क्लाइंट है, परेशान नहीं होना। मन में अगर ये लेके तुम बैठ गए तो तुम्हें उस क्लाइंट के अंदर अपना 1.5-2 लाख रुपए दिखेगा, तुम कुछ और कर नहीं पाओगे। जब आपके मन से जीतने का लालच और हारने का डर खत्म हो जाता है, उस दिन आपके अंदर का सिकंदर जिंदा होता है, और जिस दिन वो सिकंदर जिंदा होता है, दुनिया का हर आदमी तुम्हारे कहने पर चलता है। ये एटीट्यूड आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा, और ये एटीट्यूड अगर आज कोई आपके अंदर डेवलप करा रहा है, मैं कह रहा हूं आप उसके पास चले जाओ। और नहीं तो 20-30 हजार रुपए का लालच मत करना, बस मेरा इतना कहना है आपको। सिलेक्शन अपना कराइए, 100% मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए। क्यों? क्योंकि चल रहा है जनवरी, जनवरी का आधा महीना, फरवरी का पूरा महीना मिला के अगले 1.5 महीने जम के मेहनत करो, सीखो। मार्च में आ रहा है त्योहार। हाथ आगे लाइए, पूछिए कौन सा त्योहार? पूछो पूछो, बोलो कौन, ऐसे करके पूछो मुझसे, कौन सा त्योहार सर? बहुत गजब त्योहार आ रहा है जिसे कहते हैं हम
वित्तीय वर्ष खत्म हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर का एंड हो रहा है, और इस त्योहार में क्या होता है? इस त्योहार में होती है शॉपिंग। लोग अपना टैक्स बचाने के लिए कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जिसने अपना मकान बेचा है वो अपना कैपिटल गेन टैक्स बचाने के लिए दूसरी जगह इन्वेस्ट करता है। तो अगर आपने अपनी फनल अगले 1.5 महीने के अंदर क्रिएट कर ली अच्छी, आपके पास कस्टमर्स निकल करके आ गए, तो मैं आपको बता दूं मार्केट में आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जिनसे शायद आप आज बात करो और वो परसों डील करके चला जाए, क्योंकि इंसान तैयार है अपना टैक्स बचाने के लिए। मतलब बहुत बड़ा मेला आने वाला है मार्च के महीने में, तो अगर उस मेले की तैयारी आपको करनी है, उस फेस्टिवल त्योहार की तैयारी आपको करनी है, तो वो डिसीजन आपको आज लेना होगा। हम अपना बैच शुरू करने जा रहे हैं, ज्यादा लोगों को नहीं लेंगे। यहां पर भी अभी आपको 40-50 लोग दिख रहे हैं, हम सिर्फ 20 लोगों का बैच रखते हैं मैक्सिमम, क्योंकि 21वें आदमी को सपोर्ट करने की क्षमता हमारी नहीं, क्योंकि हमारा मेन काम जमीनों का ही है। 20 लोगों को लेकिन सपोर्ट हम कर देते हैं ईमानदारी के साथ। इन 20 लोगों को तैयार करते हैं, फिर अगले 20 लोगों पे जाते हैं। ठीक है, लॉयल बेस तैयार किया जा रहा है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंसल्टेंट की फौज तैयार करी जा रही है। ऐसे लोग जिनका एथिक जिंदा है, जिनको अपने टैलेंट के ऊपर विश्वास है, जो नंबर 2 में पैसा इधर उधर दाएं बाएं नहीं करते हैं, गड़बड़ नहीं करते हैं, जिनका जो रात को सुकून की नींद घर जाकर के सो पाते हैं, ऐसे लोग हमें तैयार करने हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी सोच हमारे साथ मिलती है, तो ही आप हमारे साथ आइएगा, तो ही 5 रुपए भी डालिएगा, वरना अपना आपका पैसा बहुत कीमती है, उस पैसे को सही जगह पर लगाइए। अगले साल जाइए, उस 20-30 हजार रुपए से एक नया कोई ओप्पो वीवो का फोन पकड़ लीजिए। आईफोन तो आएगा नहीं, लेकिन वो फोन पकड़ने से गुरु कुछ भी बदलेगा नहीं, लैपटॉप लेने से कुछ भी बदलेगा नहीं। सही जगह, सही निवेश, सही जगह अगर आपने इस जगह पर ये जो 1-2 किलो की चीज आपके गर्दन पे कंधों के ऊपर रखी गई है ना, अगर इसमें अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया अगले 3 महीने, मैं लिटरली बता रहा हूं आप गेम चेंज कर दोगे। और ये मैसेज इस आज की इस मीटिंग के अंदर बैठे हुए सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 लोगों के लिए है। जिन तक ये मैसेज पहुंचना था, आई होप उन तक ये मैसेज पहुंच चुका है। ठीक है, बहुत सारे लोग बहुत सारी मीटिंग ज्वाइन करते हैं, लेकिन हर मीटिंग से हमें कुछ ऐसे सिलेक्टेड लोग मिलते हैं जिनके अंदर कुछ बड़ा कर पाने की आग होती है, और हम ढूंढ रहे हैं ऐसे लोगों को। अगर आपके अंदर है वो बात, सिलेक्शन कराइए। अपने ग्रोथ पार्टनर की टाई पकड़ के लटक जाओ, उसको बोलो सर हमको नहीं पता, हमें आगे बढ़ना है, बस। मैं सच बता रहा हूं, कुमार विश्वास ने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि अगर मन से रोया जाए ना, तो फूटी आंख से भी आंसू निकलते हैं। अगर आप ठान लो एक बार, भगीरथ अगर ठान ले तो गंगा को पृथ्वी पर शिव की जटाओं से उतर के आना पड़ता है। अगर आप ठान लोगे तो कुछ बहुत बड़ा हो जाएगा। जिसने डिसाइड कर लिया वो आज दमैक ग्रुप बन गया। जिसने डिसाइड कर लिया, मुंबई की सड़कों पर दूध बेचने वाला लड़का आज रिजवान साजन बन सकता है। ठीक है, जिसके पिताजी अखबार डालते हो, ऐसा लड़का आज निकल करके विनय शाह बन करके दुबई को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, सलमान खान से जिसकी दुश्मनी हो गई, वो विवेक ओबरॉय आज दुबई के अंदर 1200 करोड़ की जमीनें लेकर के घूम रहा है। मतलब देखो, करने को इंसान अपना बाउंस बैक कभी भी कर सकता है। विवेक ओबरॉय के जीवन में ऐश्वर्या आए या नहीं आए, आज ऐश्वर्या जैसी 50 उसके जीवन में आ सकती है। लिटरली बता रहा हूं, इतना पैसा है उस आदमी के पास। तो अगर आपको लगता है कि आप लेट हो गए हो, तो ये अवधारणा अपने दिमाग से आज ही निकाल दो। आप आज से अगर डिसाइड कर लो तो गेम चेंज कर सकते हो। 6 वर्षों के अंदर विवेक ओबरॉय ने अपने जीवन की गेम चेंज करी है, आप भी कर सकते हो, बस आज अगर आप डिसाइड कर लो तो। ठीक है, डिसीजन लेना आपको करना होगा, क्योंकि वैसे भी इस साल के 18 दिन जा चुके हैं। अगर 18 दिनों में आपने कुछ भी नहीं किया तो बाकी के जो भी 340-335 दिन बचे हैं, उनमें कुछ और गुरु होना नहीं। ठीक है, छुट्टियां होंगी, आप मौज काटोगे, कभी मकर संक्रांति पे तिलकुट खाओगे बैठ के, कभी सकट मनाओगे, कभी गांव भागोगे, कभी शहर भागोगे, यही करते रह जाओगे। और वैसे भी अगले महीने त्योहार आ जाएगा वैलेंटाइन, फिर इधर उधर लगे रहोगे। इसलिए उन सारी चीजों के साथ साथ दिन का 100 रुपए का खर्चा इसके लिए भी करो। मैं कई लोगों को देखता हूँ वो सिगरेट पी जाते हैं इतने की। कई लोगों को देखता हूँ वो मोमोज, एक एक प्लेट मोमोज दबा दे रहे हैं इधर से उधर चले जा रहे हैं। मोबाइल गाड़ी चलाने के लिए उन पे पैसा है, मोबाइल में खर्चा करने के लिए उनके पास वो 500 रुपए वाला रिचार्ज चल रहा है, रोज का 20-30 रुपए जा रहा है उसमें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां बात सीखने की, लर्निंग की, वो एकदम भागता है आदमी। क्यों? क्योंकि बिजनेस करने से हिंदुस्तान में डर लगता है लोगों को, घबराता है आदमी। क्यों? क्योंकि सोच नहीं है ऐसी। एमबीए कॉलेज के अंदर भी मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सिखाया जाता है, लेकिन एमबीए कॉलेज से पढ़ा हुआ बच्चा 3.2 का पैकेज लेकर के बैठा है। कितनी शर्म की बात है। किसी भी एमबीए कॉलेज के बाहर आपको एक बच्चा ऐसा नहीं मिलेगा जो बोले कि मैंने आज अपनी 4 कंपनी खोली।
और वो पलट करके आए, बोले कि आज मैं नौकरी देने आया हूँ इसी कंपनी के अंदर। आज देश के अंदर माहौल बदल रहा है शार्क टैंक इंडिया के बाद से। लेकिन आज भी आप कॉलेजेस के बाहर चले जाओ तो वहां पर लोग दिखाते हैं कि हमने कितने नौकर निकाले, मालिक नहीं। तो ये थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। रियल एस्टेट के अंदर मालिकों का ही दबदबा रहा है। अगर रियल एस्टेट में आप मालिक बनना चाहते हो, डेवलपर बनना आसान नहीं होगा। अगले 4 से 5 साल घिस के काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप घिस के काम करने को तैयार हो तो 10, 20, 50 हजार करोड़ भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अडानी ने करके दिखाया है, अंबानी ने करके दिखाया है, भूटानी ने करके दिखाया है। अगली बारी आपकी हो सकती है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि भगवान शिव ने उनकी चेकबुक में अलग से साइन किए हुए हैं और आपके में नहीं करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान का काम है सिर्फ तथास्तु बोलना। वो उनको दे रहे हैं, आपको भी दे देंगे। आपके अंदर बस उतनी दम होनी चाहिए कुछ बड़ा करने के लिए, ठीक है। तो बहुत बड़े की शुरुआत छोटे से करनी है। एक बात मुझे हमेशा पता है कि ईश्वर ने शक्लें सबको अलग अलग दी हैं, लेकिन एक चीज ऐसी है जो सबको बराबर बांटी है, और वो है दिन के 24 घंटे। दिन के 24 घंटे। एक झोपड़पट्टी में पैदा होने वाला आदमी अगर दिन के 24 घंटों को सही तरीके से इस्तेमाल कर ले तो एक दिन चाय बेचने वाला भी देश का प्रधानमंत्री हो सकता है। ठीक है, एक किसान का बेटा भी लाल बहादुर शास्त्री बन सकता है, एक मछुआरे का बेटा भी एपीजे अब्दुल कलाम बन सकता है। और आप आज जहां पर भी हो, अगर आज से आप अपने 24 घंटे ठीक कर लो तो आप जीवन में वाकई में कुछ बहुत बड़ा कर सकते हो। लेकिन सच बात बताऊं, अच्छा कितने लोग हैं जो ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन मतलब ये बात बोलते हुए भी थोड़ा शर्म आ रही है, झिझक आ रही है, अच्छा नहीं लग रहा बताते हुए, लेकिन आदतों के गुलाम हो चुके हैं। चाहते हैं बार बार, लेकिन फिर बार बार अपने उसी खराब शेड्यूल का हिस्सा बन जाते हैं। एक बार मैं उन लोगों के हाथ देखना चाहता हूँ। एक्सेप्ट करो, कोई दिक्कत वाली, कोई यहां किसी को नहीं जानता। एक्सेप्ट करो, एक बार मुझे बताओ। कोशिश बहुत रहती है, लिखता हूं सर, मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख के रखता हूं, लेकिन मैं फिर भूल जाता हूं, मैं फिर लिखता हूं, मैं फिर भूल जाता हूं, मैं फिर लिखता हूं, फिर भूल जाता हूं। मैं सच बता रहा हूं आपको, आप अकेले हो इसलिए नहीं कर पा रहे हो। जब आप एक सही संगत में आओगे ना, जब आप रोज, ऋषि जी, आप, कोणार्क जी, आलोक जी, विजय कुमार सिंह जी, जब आप सब लोग, अनिल कुमार जी, जब आप सब लोग साथ में काम करोगे ना, और आप देखोगे कि यार कोणार्क का तो यार एक बंदे का टोकन आ गया यार, तो दूसरे को देख करके, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। आपके, आप मेहनत मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके रिश्तेदार के लड़के का सिलेक्शन किसी अच्छी जगह पर हो गया ना, तो रात में करंट दौड़ता है आपके कि मैं कुछ करके दिखाऊं। ये काम करती है चीज। इसलिए कम्युनिटी के अंदर ग्रोथ बहुत जबरदस्त मिलती है। बस यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अकेले दौड़ रहे हो ना जिस चीज में, उस रियल एस्टेट में अकेले दौड़ने वालों का भविष्य नहीं है। आप कोई भी एक बंदा उठा लीजिए जो रियल एस्टेट की दुनिया में बहुत बड़ा काम कर रहा हो, और वो अकेला काम कर रहा हो। अकेला काम अगर आपको करना है तो बॉलीवुड में कर सकते हो आप अकेले हीरो हो, अमिताभ बच्चन अकेले। मर जाएंगे जिस दिन, उस दिन अमिताभ बच्चन खत्म, दूसरा नहीं होगा। रियल एस्टेट की दुनिया में आपको एज अ टीम ही काम करना पड़ेगा। और अगर आपको नहीं आता है काम करना, मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है इस मीटिंग में कई सारे लोग हैं जो, जैसे आलोक जी 2 लोग बैठ के देख रहे हैं मीटिंग, ऐसे ही मैं इस मीटिंग में देख रहा था, कई लोग हैं जो 2-2 के पेयर में मीटिंग बैठ के देख रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अगर आप 1-1, 2-2 लोग साथ में काम कर रहे हो तो। जिसे अकेला काम करना नहीं आता ना, वो मेरे पास आना, मैं सिखाऊंगा आपको। क्योंकि इस दुनिया में जो अकेले काम करेगा ना भाई, नौकरी से भी ज्यादा दुर्दशा हो जाएगी धंधे में। अकेले काम मत करना, बाल नोच लोगे अपने, पागल हो जाओगे, हार्ट अटैक आ जाएगा समय से पहले। क्योंकि इतनी टेंशन है आज की डेट में। टेंशन बांटने वाली टीम तैयार अगर करनी है ना, पगलों की फौज, तब आएगा मजा आपको। और वो फौज बनाएंगे मिलकर के साथ, ठीक है। सो विद दीज वर्ड्स आज के सेशन को फिलहाल के लिए यहीं पर रैप अप करते हैं। आप लोगों के लिए कुछ अच्छी ट्रेनिंग्स हमने अरेंज करी है सब। तब तक आप लोग अपना जल्दी से रजिस्ट्रेशन वगैरह का प्रोसेस निपटाइए, फटाफट इंतजाम वगैरह आपके जो भी करने हैं वो कीजिए। और पूरी प्लानिंग पूरे दम के साथ, मतलब मैं फिर कह रहा हूं, चेक काट के सर ये लीजिए मेरा 30,000 रुपया, ये लीजिए सर पूरा इनवॉइस मेरा पेमेंट लीजिए और कल से मेरे को पैसा कितना आ जाएगा, नहीं। अगले 3 महीने की प्लानिंग बना लीजिए पूरी कि सर अगले 3 महीने मैं तैयार हूं दिल से, मैं आग लगा दूंगा मार्केट के अंदर। नरेंद्र रिमजा जी ने मुझे सिर्फ एक बात बोली थी कि सर अगर आपने मुझे सपोर्ट किया तो मैं वाकई में बहुत अच्छा करूंगा। और सच बता रहा हूँ आपको, उस बंदे ने अपनी जुबान की मतलब वैल्यू करी भाई। 8 दिसंबर को अगले आदमी ने ज्वाइन किया था, महीना नहीं पूरा हुआ, उस महीने के अंदर उसकी डील क्लोज हुई। मैं तो कहूंगा उस आदमी की 90% मेहनत है साहब, उस आदमी का 90% विश्वास है। हमारा तो जो सपोर्ट सिस्टम है वो सबके लिए है, लेकिन ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स निकलते हैं ना कि मजा आ जाता है आपको बताने में। अगला एग्जाम्पल आपका हो सकता है। तो आज मौनी अमावस है, मैं कई सारी बातें आपको कह गया, लेकिन दिन शुभ है। मुझे लगता है सही समय पर सही बातें आप लोगों तक पहुंच गई, यही ईश्वर ने शायद यही रखा। और आज के सेशन से अगर 2 लोग भी इस इंडस्ट्री को मैं दे पाया, जो भारत को आने वाले वक्त में जीडीपी में कंट्रीब्यूट करें, भारत को आने वाले वक्त के बड़े 2 डेवलपर भी अगर आज के इस प्रोग्राम से मिल जाते हैं,
तो समझ लूंगा मैं कि आज का मेरा ये जो सेशन ये पूरी तरह से सफल रहा। ठीक है, सो विद दीज वर्ड्स आज के सेशन को यहीं रैप अप करते हैं और आप सब लोगों से मिलते हैं ट्रेनिंग में। तैयारी कर लीजिए पूरी अपनी। क्यों? क्योंकि अब मौसम बहुत गर्म होने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका पड़ोसी कल को आपको आकर के बोले कि भैया मैंने धुलेरा में प्लॉट ले लिया और आप रह जाओ। ठीक है, तो कुछ बड़ा करते हैं। ऑल द बेस्ट।